हे फ्रेंड्स, व्हाट्सअप। आपका स्वागत है फिर से एक और नए क्रॉनिक मीडिया के बहुत ही बेहतरीन वीडियो में। और आज हम लोग आप लोग के लिए लेके आए एक वन ऑफ द बेस्ट रीइंकार्नेशन एनिमे की एक्सप्लेनेशन, जिसमें एक एग्जोसिस्ट बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड होता है, लेकिन किसी कारणवश वो मारा जाता है अपने पिछले लाइफ में, और अपना लास्ट जो उसका एनर्जी था वो पूरा यूज करके वो एक रीइंकार्नेशन स्पेल पड़ता है और पहुंच जाता है दूसरी दुनिया में, जहाँ पे वो एक बच्चे के आत्मा के अंदर घुस जाता है। तो ये एनीमे बहुत ही ज्यादा एकदम जबरदस्त होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस एनीमे में बहुत ही अच्छा एकदम रिस्पॉन्स बनाए रखें। तो अब ज्यादा टाइम का वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मॉन्स्टर जो होते हैं वो बहुत ही जोरों शोरों से अटैक कर रहे होते हैं एक सिटी के अंदर, जहाँ पे सारे लोग भाग रहे होते हैं। लेकिन अचानक से वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि अपना बहुत ही तगड़े तगड़े स्पेल का यूज करते हुए उन सारे मॉन्स्टर्स को मार रहा होता है, और उसके जो तलिस्मान रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा ओवरपावर्ड हो रहे होते हैं उन मॉन्स्टर्स के सामने। लेकिन किसी कारणवश जो वो आदमी रहता है वो एट लास्ट मारा जाता है, और वो जाते जाते बोलता है कि लगता है मेरी ही गलती थी कि मैं बहुत ही ज्यादा एकदम इस चीज को सीरियस नहीं लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इस गलती को दोहराऊंगा नहीं। और फिर उसके बाद वो एक रीइंकार्नेशन स्पेल पड़ता है और सीधा वहां से गायब हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाती है दूसरे दुनिया में, जहाँ पे हम लोग एक परिवार को देखते हैं जिसमें दो भाई और एक पिता उनके तीसरे छोटे भाई का एक अजीब सा कोई रिचुअल परफॉर्म कर रहे होते हैं। और उस रिचुअल को परफॉर्म करते हुए जो उसका पिता रहता है वो बोलता है कि अब हम लोग देखने वाले हैं कि सेका, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है, उसके अंदर कौन सी ताकत है। और वो रिचुअल को जैसे ही वो परफॉर्म करता है तो कोई भी जो रिचुअल की इंडिकेशन थी कि सेका के अंदर एनर्जी है वो दिखती ही नहीं है। और इस चीज को देख के उसके जो भाई थे वो मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि सेका के अंदर कोई भी पावर नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि इसी छोटे बच्चे के अंदर वो जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो आ चुका है, और वो बताता है कि मुझे पता चला है ऐसा कि मैं एक लैम्ब्रुच फैमिली के खानदान के अंदर जन्मा हूँ, जिसका तीसरा सबसे छोटा बेटा मैं ही हूँ। और उसको ये भी पता चलता है कि जो उसकी माँ थी वो एक दासी थी, और उनके अंदर भी कोई भी एनर्जी नहीं थी, जिसकी वजह से हो सकता है इसके अंदर भी कोई भी मैजिक के कण नहीं मिले हैं। लेकिन इस चीज से भी वो नाराज नहीं होता है और मन में सोचता है कि कोई बात नहीं, अंदर मैजिक क्यों ना हो, लेकिन हर इंसान के अंदर रूहानी शक्तियां तो जरूरी होती है। और ये चीज सोच के वो स्माइल करता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर सेकी होता है वो कुछ आगे बढ़ रहा होता है जंगल की तरफ, और वहाँ कुछ पत्तियों को इकट्ठा कर लेता है। वहाँ पे पहुंचने के बाद वो उन पत्तियों के अंदर अपने तिलिस्मान वाली मैजिक करता है, जिसको देखने के बाद हमें ये तो पता चल जाता है कि पिछले जन्म का जो एग्जोसिस्ट का पावर था सेकी के अंदर अभी भी है। और वो उस पत्तियों को पूरा अपना तिलिस्मान बना देता है और बहुत ही शानदार एकदम जादू करके दिखाता है। उतनी देर में जो उसका बड़ा भाई रहता है वो वहाँ पे आ जाता है उसको परेशान करने के लिए, और बहुत ही ज्यादा एकदम बुरा भला बोलता है कि हे तू निकम्मे आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है। सेकी को उसका बड़ा भाई इतना ज्यादा तंग कर रहा होता है कि वो सह नहीं पाता, और फिर अपने शिनिगामीज जो कि क्रो बन चुके थे उन सभी को बुला लेता है, और वो सारे जो क्रोज थे वो उसे भगा देते हैं। और ये सारी चीजों को देख के जो उसका सबसे बड़ा भाई रहता है वो वहाँ पे आ जाता है उसे बचाने के लिए, और फिर उसे बचा के वहाँ से ले जाता है। फिर जो सेकी रहता है वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, और फाइनली अब 7 साल बीत जाते हैं और सेकी अब 7 साल का हो चुका है। और वो बोल रहा होता है कि मेरा जो जन्मदिन है उसको कोई भी सेलिब्रेट नहीं करेगा, क्योंकि जो मेरी माँ थी वो दासी थी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और धीरे धीरे करके वो अपने जो कागज के तिलिस्मान रहता है उन्हें भी बनाना शुरू कर देता है। फिर इसी तरीके से दिन बीतते जाता है, और एक समय आता है जहाँ पे जो उसका बड़ा भाई रहता है वो आ जाता है सामने सेकी के, और फिर उसके बाद उसे चिढ़ाना शुरू कर देता है कि हे तुम्हारी लाइफ तो कितनी ज्यादा एकदम आसान है, ना तुम्हें पढ़ने की टेंशन है ना किसी और चीज की, क्योंकि तुम्हारे अंदर मैजिक है ही नहीं। लेकिन मुझे देखो, मेरे को बहुत ही ज्यादा चीजों की टेंशन है, क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी रहती है, और अब आगे चल के मैं एक बहुत ही शानदार मैजिक अकेडमी में भी जाने वाला हूँ, लोलोलुशिया, जो कि बहुत ही वन ऑफ द बेस्ट मैजिक अकेडमी में से एक है, और जहाँ से बहुत ही बड़े बड़े जादूगर पढ़ के निकलते हैं। और इसी तरीके से वो बहुत ही ज्यादा एकदम चिढ़ाना शुरू कर देता है सेकी को कि उतने ही देर में जो सेकी के डैड रहते हैं वहाँ पे आ जाता है उसके बड़े भाई के साथ, और फिर वो उसे बोलते हैं कि हे तुम यहाँ पे अब ज्यादा परेशान मत करो सेकी को, वैसे भी चलो अब हमें चलना है, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा कैसे जादू किया जाता है। तो ये सारी चीजें बोलने के बाद वो सारे लोग यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं। तो जो सेकी रहता है वो भी बोलता है कि डैड क्या मैं भी जादू करना सीख सकता हूँ आपसे। तो उसके डैड रहते हैं वो बोलते हैं कि चलो ठीक है आ जाओ। और फिर ये सारे लोग पहुंच जाते हैं एक ग्राउंड के अंदर, जहाँ पे एक एक करके जो दोनों भाई रहते हैं सेकी के वो बहुत ही शानदार एकदम मैजिक करके दिखाते हैं अपने स्टिक से। और फिर थोड़ी देर बाद जो उसका भाई रहता है काइल का, वो उसे फिर से चिढ़ाने लग जाता है और बोलता है कि हे काइल, मैं जानता हूँ कि तुम मैजिक तो नहीं कर सकते, लेकिन अब डैड आ ही गए हैं तो तुम उनके सामने थोड़ा बहुत ट्राई तो कर ही सकते हो। और फिर वो ये चीज बोलने के बाद छड़ी दे देता है काइल को। तो जो काइल रहता है वो उस छड़ी को देखने लग जाता है, और उसका बड़ा भाई जो रहता है वो बोलता
बोलता है कि हे तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो इतना। तो जो कायल रहता है वो बोलता है कि अरे नहीं भैया, इसको थोड़ा बहुत तो दिखाना ही चाहिए, आज डैड भी सामने ही है। तो ये सारी बातों को सुनने के बाद जो सेकी रहता है वो फाइनली मान जाता है कि वो जादू करके दिखाएगा और वो अपनी स्टिक को लेकर तैयार हो जाता है जादू करने के लिए। लेकिन देखते ही देखते जो कायल रहता है वो उसका मजाक उड़ा ही रहा होता है। तो जो सेकी था वो मन में सोचता है कि मैंने सोचा था कि मैं यहाँ पे एकदम सिंपल लाइफ जीऊंगा और छुप के जीऊंगा, लेकिन अगर लोग यही चाहते हैं तो मुझे थोड़ा बहुत तो दिखाना होगा ही अपनी शक्ति। और ये चीज बोलने के बाद वो एकदम जोरदार अटैक कर मारता है सामने। और वो जो अटैक रहता है वो एकदम ब्लू फ्लेम वाली फायरबॉल की अटैक रहती है और बिना मैजिक स्पेल पड़े हुए सेकी ने ऐसी शानदार अटैक किया रहता है, जिसको देख के जो उसका भाई कायल रहता है जो कि उससे जलता है वो एकदम शॉक्ड रह जाता है। और वो पूछ डालता है उसके पापा से कि पापा ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि उस स्टिक में थोड़ी बहुत मेरी एनर्जी रह गई थी इसलिए उसने ऐसा किया है। लेकिन जो उसके पापा थे वो बोलते कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि जो लोग को बचपन से मैजिक ना मिले वो मैजिक ना कर पाए, उनके अंदर थोड़ा बहुत मैजिक तो रहता ही है। और कहा जाता है कि उनकी मैजिक ऐसी भी हो सकती है जो कि कलर ही चेंज कर दे पूरी मैजिक की। और फिर वो बोल के वहाँ से वो जाने लग जाते हैं। तो जो सेकी था वो बोलता है कि पापा क्या मैं भी वहाँ वर्ल्ड वाले स्कूल में जा सकता हूँ जहाँ पे मैं मैजिक सीख सकूँ। तो जो उसके पापा थे वो उसे मना कर देते हैं और बोलते हैं कि नहीं बेटा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े जादूगर निकले हैं उनके अंदर थोड़ी बहुत बचपन से ही जो मैजिक थी वो तो थी ही, इसलिए तुम्हें ऐसे सीखना मुश्किल ही है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए एक जो प्राइवेट ट्यूटर है वो अरेंज करवा दूंगा। जिसे सुन के जो सेकी था वो खुश हो जाता है। फिर देखते ही देखते और समय बीतता जाता है और जो सेका रहता है उसके लिए ट्यूटर भी रख दिए रहते हैं उसके डैड, और वो बहुत सारी चीजें सीख रहा होता है पीछे ही पीछे। और 11 साल का भी वो हो जाता है और जैसे ही वो 11 साल का होता है तो वो अपना बहुत सारे मैजिक स्पेल को याद करने लग जाता है जो कि वो पिछले जन्म में किया करता था। और बहुत सारे जो मॉन्स्टर्स उसने कैद किए थे अपने पिछले जन्म में उन सभी को याद करते करते वो एक मॉन्स्टर्स को भी बुलाने लगता है जिसका नाम होता है यूकी। और वो एक लड़की निकलती है जो कि फॉक्स के ही रूप में रहती है और वो जैसे ही इस दुनिया में आती है वो तुरंत ही पहचान लेती है सेकी को और वो उसे पुराने नाम से उसके बुलाने लग जाती है। तो जो सेकी रहता है वो बोलता है कि अब मेरा इस दुनिया में नाम सेकी है तो तुम मुझे सेकी के नाम से ही बुलाना। तो वो बोलती है कि ठीक है। ये सारी बातें हो ही रही होती है इन दोनों के बीच में कि बाहर से ही जो कायल रहता है वो फिर से यीफा को परेशान कर रहा होता है और इसकी आवाज आ जाती है कायल सेकी को। हमें दिखाया जाता है कि जो यीफा है उसने गलती से जो पानी था वो गिरा दिया होता है कायल के ड्रेस के ऊपर, और जो कायल था वो इस मौके का फायदा उठाते हुए फायदा उठाना चाह रहा होता है यीफा का, और वो बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ तो कमरे में रात में आ जाना मेरे। तो इस चीज को देखता है जैसे इसे की तो वो तुरंत ही सामने आ जाता है बीच में बचाने के लिए यीफा को, और वहां से बचा के अपने भाई से उसे ले जाता है। फिर जो यीफा थी और सेकी थे वो बाहर आ जाते हैं और बाहर पे आने के बाद जो यीफा थी उसे एक मॉन्स्टर को दिखाती है जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम नाजुक हालात में था। तो वो रिक्वेस्ट करती है सेकी से कि क्या तुम कुछ इसके बारे में कर सकते हो। तो जो सेकी था वो बोलता है कि हाँ मैं कुछ देख सकता हूँ, लेकिन तुम्हें दूसरी तरफ देखना होगा क्योंकि मैं थोड़ा एकदम पैनिक हो जाता हूँ अगर कोई मेरी तरफ देख रहा होता है। तो वो इसका बात को मान रखते हुए वो दूसरी तरफ देखने लग जाती है और सेकी देखते ही देखते हीलिंग मैजिक अपने तलिस्मान का यूज करते हुए यूज कर देता है और उस मॉन्स्टर को ठीक कर देता है। तो जो यीफा थी वो इस चीज को देख के और भी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा एकदम ऑसम हो, तुम्हें तो हीलिंग मैजिक भी आती है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जो सेकी रहता है वो बोलता है कि यीफा मेरे ही अंदर सिर्फ एक टैलेंट नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर भी टैलेंट है, तुम एलिमेंटल्स को कंट्रोल कर सकती हो। तो इस चीज को जैसे ही यीफा सुनती है तो वो बोलती है कि तुमने पता कैसे कर लिया, तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम टैलेंटेड इंसान हो। हाँ मैं एलिमेंटल स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन मैं उन्हें अभी पूरी अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। तो जो सेकी था उसे बोलता है कि तुम्हें इस पे ट्रेनिंग करनी चाहिए। और फिर ये चीज बोलने के बाद वो अपने पीछे से तलिस्मान निकालता है और फिर एक फायर एलिमेंटल को वहाँ पे समन कर लेता है और बोलता है यीफा को कि तुम इसे कंट्रोल करो और इसे बोलो यहाँ से जाने के लिए। तो जो यीफा थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम कोशिश करती है और फाइनली लास्ट में चिल्लाने के बाद उस एलिमेंटल को वहाँ से गायब कर देती है, जिस चीज को देख के वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होती है। तो जैसे सेकी था वो बोलता है कि मैं इसी तरीके से तुम्हें डेली ट्रेन करूंगा और तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बन जाओगी। और सेकी के मन में तो ये चल रहा था कि उसे कोई ना कोई एक स्पिरिट को कंट्रोल करने वाला साथी चाहिए था और उसे पता नहीं था कि ये यीफा ही होगी, और वो इस चीज से बहुत ज्यादा एकदम खुश था। फिर देखते ही देखते इसी तरीके से जो यीफा और सेकी थे वो आपस में ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और 1 साल बीत जाता है और फिर से जो सेकी का बर्थडे रहता है उसमें उसके पापा नहीं आते हैं, लेकिन उसे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि वो अपने ही जिंदगी में मस्त था। फिर इसी तरीके से वो अपने कॉरिडोर में घूम रहा होता है कि उसका जो दोनों भाई रहते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं और फिर से जो कायल रहता है वो उसे छेड़ रहा होता है और बोलता है कि हमने सोचा है कि तुम को हम लोग ट्रेन करेंगे और तलवारबाजी सिखाएंगे क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, तो तुम अगर तलवारबाजी सीख लेते हो तो तुम आगे चल के आर्मी में भर्ती हो सकते हो। तो ये सारी चीजों को सुन के जो उसका बड़ा भाई था वो रोकता है उसे और बोलता है कि हे तुम फिर से परेशान करने लग गए यहाँ पे
सेकी को, और फिर वो बताता है सेकी को कि ऐसा मत सोचो, यहाँ पे बस हमें ट्रेनिंग दी जा रही है तलवारबाजी की, इसलिए हमने सोचा कि तुम भी हमारे साथ चलो। और ये सारी बातें हो ही रही होती है उनके बीच में कि वहाँ पे एकदम दौड़ते हुए दासी आती है उन सभी की, और वो जोर से चिल्लाते हुए बोलती है कि यहाँ पे अभी अटैक हो गया है, हमारे मेंशन के पास बहुत ही बड़ा एकदम मॉन्स्टर समन हुआ है, वो हम सब पे अटैक करना चाहता है। तो इस चीज को जैसे ही उन सभी का बड़ा भाई देखता है तो वो सारे लोग को बोलता है कि हमें यहाँ से एकदम जल्द से जल्द जाना होगा, सारे लोग को बच के यहाँ से चले जाओ। और हम लोग देखते हैं कि जो उसका काइल भाई था वो तो तुरंत ही एकदम डर के वहाँ से भाग चुका होता है, और जो उन सभी का बड़ा भाई था वो तुरंत ही बोलता है कि सेकी को, ये सेकी तुम यहाँ से जल्द निकल जाओ। लेकिन जो सेकी था वो तो एकदम कुछ और ही सोच रहा था, वो वहाँ से तेजी से एकदम भागना शुरू कर देता है उसी मॉन्स्टर्स के सामने। फिर थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जो सेकी था वो असल में यीफा को बचाने गया हुआ था, क्योंकि जो यीफा थी वो अभी उस मॉन्स्टर्स के द्वारा मारे जाने वाली थी। और जैसे ही वहाँ पे सेकी पहुंचता है और वो अपना अटैक करने के लिए तैयार होता ही है कि उतनी ही देर में जो यीफा थी वो ऑटोमेटिक अपने आप को बचा लेती है उस मॉन्स्टर से अपने एलिमेंटल्स का यूज करते हुए। और इस चीज को जो सेकी था वो नोटिस कर लेता है और खुश हो जाता है, और फिर यीफा मौका देखते ही वहां से एकदम भाग जाती है अपने दोस्त को बचा के। फिर जो सेकी था वो एकदम चैलेंज करता है उस मॉन्स्टर को अपने ऊपर लाने के लिए, और जो मॉन्स्टर था एकदम प्रोवोक होते हुए उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो जो मॉन्स्टर था एकदम सेकी के पीछे ही पड़ गया था, और सारे लोग तो थे वो दूर से इस चीज को देख रहे थे, और जो उसका बड़ा भाई था वो भी एकदम चिंता करने लगता है उसकी। लेकिन जो सेकी था वो आसमान में उड़ता है और सीधा अपना एक जोरदार अटैक और स्पेल कर डालता है उस छिपकली के ऊपर। छिपकली था वो एक ही अटैक में एकदम धाराशायी हो जाता है। ये सारा दृश्य जैसे ही महल के जितने भी लोग थे वो देखते हैं तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार सेकी जिसके अंदर कोई भी मैजिक नहीं था वो इतना शानदार तरीके से इतने बड़े मॉन्स्टर को एक ही अटैक में कैसे हरा सकता है। और सारे लोग एकदम चीयर करने लग जाते हैं सेकी को कि हे सेकी तुम तो बहुत ही ज्यादा एकदम महान हो। और जो सेकी का बड़ा भाई था वो भी एकदम चीयर कर रहा होता उसे, लेकिन जो काइल था वो तो एकदम कोने में डरा हुआ एकदम पड़ा हुआ था, और सेकी जो था वो खुश हो जाता है, सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं तो, और वो मन में सोचता है कि यही तो मैं चाहता था कि अपनी जो दूसरी जिंदगी थी उसको आराम से जीना। ये सारे दृश्य को जो सेकी के फादर थे वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो उसी समय वहां पे पहुंच चुके थे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग सारे लोगों को एकदम डाइनिंग हॉल में बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे जो सेकी का बड़ा भाई था वो बहुत ही ज्यादा एकदम तारीफ कर रहा होता है उनके फादर के सामने सेकी की, कि वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर स्पेल किया उस मॉन्स्टर के ऊपर जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मारा गया। तो जो उसके फादर थे वो पूछते हैं सेकी से कि हे तुम्हें कैसे पता चला कि आखिरकार वो जो मॉन्स्टर है वो उसी स्पेल से मारा जाएगा। तो जो सेकी था वो बोलता है कि मैंने इसके बारे में किताब में पढ़ी थी, और ये सारी तारीफ सुनता है जैसे ही काइल तो वो एकदम जल के राख हो रहा होता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद जो फादर रहता है सेका का वो खुश हो जाता है और बोलता है कि ये सारा जो भी तुमने कार्यक्रम किया है उसके लिए तुम्हें प्राइज तो मिलना ही चाहिए। तो जो सेका था वो बोलता है कि फादर मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे वो दे सकते हैं। तो जो उसके फादर थे वो बोलते हैं कि हाँ पूछो मुझसे। तो जो सेका था वो पूछ डालता है कि क्या मैं मैजिक अकेडमी में जा सकता हूँ। तो ये चीज सुनने के बाद जो उसका भाई था काइल वो एकदम खड़ा उठता है और बोलता है कि ये क्या बकवास बातें तुम कर रहे हो। लेकिन जो उसके फादर थे वो सोचने लग जाते हैं कि काइल के अंदर टैलेंट तो बहुत ही ज्यादा है, लेकिन सेका उससे ज्यादा टैलेंटेड है और सेका बहुत ही ज्यादा अच्छा मैजिक करना भी जानता है, तो वो इसकी मंजूरी दे देते हैं। लेकिन जो सेका था वो बोलता है कि क्या यीफा भी उनके साथ सर्वेंट बन के जा सकती है। तो जो उसके फादर थे वो बोलते हैं कि यीफा के अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, इसलिए मैं इसके लिए इजाजत नहीं दे सकता, और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुम मेरे बेटे हो तो तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, तुम्हें जरूर देना होगा। तो जो सेका था वो बोलता है कि उसकी मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, मैं वो दे दूंगा। और फिर उसके बाद वो यीफा को एक जादू करने के लिए आगे लेके जाता है और बोलता है यीफा को कि यीफा तुम एक जादू करो फायर मैजिक वाला, जिसके बदौलत तुम उस मैजिक अकेडमी में जा पाओगी। तो जो यीफा थी वो मन में सोचती है कि अगर मैं काइल के साथ नहीं जाना चाहती और सेका के साथ जाना चाहती हूँ तो मुझे ये मैजिक करना ही होगा, और वो तुरंत ही एक जोरदार अटैक कर मारती है, जिसे जैसे ये सारे लोग देखते हो तो एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि यीफा के अंदर भी मैजिक है। तो ये सारी दृश्य को देखने के बाद जो उसके फादर रहते हैं वो फाइनली हाँ कह देते हैं इस चीज के लिए। तो जो काइल था वो एकदम जल के राख हो जाता है और वो खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते डैड, हमारा जो लैम्ब्रुज फैमिली है उसके अंदर 2 भाई एक साथ मैजिक अकेडमी में नहीं जा सकते, तो आप मुझे कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से। तो जो उसके फादर थे वो बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि अब जो मैजिक अकेडमी है उसके अंदर सेका जाएगा, तुम आर्मी के अंदर जाओगे क्योंकि तुम्हारे अंदर तलवारबाजी के बहुत ही अच्छे गुण है। तो इस चीज को सुनता है जैसे तो वो उसके पैरों के तले जमीन एकदम खिसक जाती है और वो एकदम इरिटेट होना शुरू हो जाता है और चैलेंज कर डालता है सेका को अटैक के लिए कि हम दोनों के बीच अब एक फाइट होगी और जो भी जीतेगा वो ही जाएगा मैजिक अकेडमी के अंदर, और अगर सेका तुम हार गए तो तुम घर को छोड़ दोगे। तो जो सेका था वो इस अटैक को एकदम एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये सारे दृश्य को देखते हैं जैसे उसके फादर, तो वो बोलते हैं कि ठीक है मैं इस लड़ाई को एक्सेप्ट करता हूँ और इस अटैक में जो भी जीतेगा वही जाएगा उस अकेडमी के अंदर। फिर ये सारी बातें होने के बाद जो काइल रहता है वो तो वहां से चला जाता है और फिर जो सेका रहता है वो भी अपने कमरे में आ जाता है और अगले दिन की लड़ाई के लिए तैयारी
तैयारी करना शुरू कर देता है, लेकिन तुरंत ही उसके कमरे के बाहर से उसको नॉक किया जाता है और वो असल में उनका बड़ा भाई लुफ्ट होता है, जो कि वहाँ पे आया होता है सेका को एक गिफ्ट देने के लिए। और सेका जैसे ही उस गिफ्ट को रिसीव करता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक पेन होता है, और क्योंकि सेका बहुत ही ज्यादा एकदम लिखा पढ़ा करता है तो वो उसके लिए बहुत ही काम की चीज थी। और जो लुफ्ट था वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे जन्मदिन के लिए कोई भी तोहफा नहीं दे पाया था, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ, ये तुम्हारे लिए मैं तोहफा लेके आया हूँ, और क्या तुम कल जो भी लड़ाई होगी उसके अंदर थोड़ा नरमी से पेश आओगे ग्लाय के लिए। तो जो सेका था वो बोलता है कि हाँ जरूर, मैं ग्लाय को बहुत ही ज्यादा एकदम नरमी से ही पेश आऊंगा, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी ना करें। तो जो लुफ्ट था वो बोलता है कि मैंने कभी भी तुम पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम औसम हो और मुझे तुम पे बहुत ही ज्यादा गर्व है। और ये चीज बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वहाँ से जो लुफ्ट रहता है वो चला जाता है तो तुरंत ही एकदम सेका के कमरे के बाहर से बहुत ही तेज एकदम मैजिक की बू आती है। इस चीज को जैसे ही सेका नोटिस करता है तो वो बाहर चले जाता है और वो देखता है कि वो और कोई नहीं ग्लाय ही होता है, जो कि उसे एकदम चैलेंज कर रहा होता है कि तुम मेरे सामने आओ, मैं बिल्कुल भी कल का इंतजार नहीं कर सकता। डैड ने जो भी शर्तें रखी हैं अटैक के लिए वो एकदम बचकानी है, हमें मर्दों की तरह लड़ना होगा, और मैं अभी तुम्हें यहाँ पे हरा दूंगा, और कल जाके तुम अपने फादर को जाके बता देना कि तुमने हार मान ली है। वैसे भी तुमने ये प्लान कब से बना के रखा था मैजिक अकेडमी में जाने का। तो जो सेका था वो बोलता है कि मैं तो शुरू से मैजिक अकेडमी में जाना चाहता था। तो जो ग्लाय था वो और भी ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, एक मैजिक स्पेल करता है फायर वाला, और बोलता है कि जो यीफा ने अटैक किया था वो तो मैं बिना पढ़े ही बोल सकता हूँ। और वो एक जोरदार अटैक कर देता है सेका के ऊपर, लेकिन सेका जो था उसे बिल्कुल भी उस अटैक से कुछ नहीं होता है और वो तुरंत ही उस अटैक को वहां से वैनिश कर देता है। जिस चीज को जैसे ही ग्लाय देखता है तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। इस चीज से इरिटेट होता है ग्लाय और फिर बहुत ही सारा अटैक करना शुरू कर देता है सेका के ऊपर। लेकिन जो सेका था वो अपने ऊपर बहुत ही तगड़ा एकदम बैरियर बना लेता है, जिससे उसके ऊपर एक भी अटैक नहीं हो रहा था, जिस चीज से ग्लाय और भी ज्यादा इरिटेट होना शुरू हो जाता है। तो जो सेका था वो अपने पॉकेट में से तिलिस्मान निकालता है और सीधा एक बहुत ही शानदार अपना एक्सोसिज्म वाला अटैक कर मारता है, जिसकी वजह से जो ग्लाय था वो अपनी जगह पे एकदम स्टॉप हो जाता है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। वो पूरी तरीके से एकदम सेका के कंट्रोल में आ चुका होता है। फिर जैसे ही एकदम पूरी तरीके से कंट्रोल में ग्लाय आता है सेका के, तो जो सेका था वो अपना एक अजीब सा तिलिस्मान वाला मैजिक चलाता है, जिसकी वजह से जो ग्लाय था उसके हाथों एकदम पूरी तरीके से टूटना शुरू हो जाते हैं। ये उसी तरीके का मैजिक था जैसा वुडू डॉल के साथ किया जाता है। और ये जैसे ही देखता है ग्लाय तो वो एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई है। तो जो सेका था वो बोलता है कि कल फादर को जाके बता देना कि तुमने हार मान ली है, मैंने तुम्हारा अभी हाथ तोड़ा नहीं है लेकिन मैं तोड़ भी सकता हूँ। तो जो ग्लाय था वो बोलता है कि ठीक है मैं हार मानता हूँ। तो जो सेका था वो उसे छोड़ देता है और ग्लाय वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर तुरंत ही वहाँ पे जो यूकी थी वो समन हो जाती है और वो बोलती है कि तुमने यहाँ पे ग्लाय को छोड़ दिया है, अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही उसे छोड़ दोगे तो ये तुम्हारा मुसीबत की बात तो नहीं होगी। तो जो सेका था वो बोलता है कि मैंने यहाँ पे लुफ्ट से प्रॉमिस किया था कि मैं ग्लाय को कुछ भी नहीं करूंगा, इसलिए मैं उसे यहीं पे छोड़ देता हूँ। फिर वो याद करना शुरू करता है कि किस तरीके से जो ग्लाय था वो उसकी मजाक उड़ाया करता था और वो मन में बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैंने ये जो चीज किया है वो ऐसी ही नॉर्मली किस्मत के भरोसे कर दिया है? नहीं, इस चीज का प्लान मैं बहुत पहले से ही करते आ रहा था। फिर हमें पता चलता है कि वो जो मॉन्स्टर का अटैक हुआ था किले के अंदर वो असल में सेकी का ही प्लान था कि वो उस मॉन्स्टर से अटैक करवाएगा इस जगह पे और उसको मारने के बाद बहुत ही बड़ा एकदम हीरो बन जाएगा सारे लोगों के सामने। फिर इस चीज को याद करते हुए जो सेका था वहां से ग्लाय को लेके जाने लग जाता है। तो जो यूकी थी वो बोलती है कि क्या तुम भी इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनना चाहते हो? तो जो सेका था वो बोलता है कि नहीं यूकी, मैं यहाँ इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा एकदम नॉर्मल रहना चाहता हूँ जैसे ये सारे लोग रहते हैं, मैं पिछले दुनिया की तरह बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर सारे लोगों के सामने नहीं दिखना चाहता। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है अगले सुबह में, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि फाइनली जो सेका था वो अकेडमी में जाने के लिए एकदम तैयार हो जाता है और उसका जो बड़ा भाई लुफ्ट था वो उसे वहाँ पे सी ऑफ करने के लिए आया रहता है और बोलता है कि फादर आज नहीं आ पाए तुम्हें सी ऑफ करने के लिए, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा है, तुम अच्छे से सफर करना और 7 दिनों तक यहाँ पे सफर होने वाला है तो तुम संभल के रहना। और क्योंकि यहाँ यीफा को भी वो टेस्ट निकालना था इसलिए उसे भी रात भर एकदम पढ़ाए रखा था सेका ने, जिसकी वजह से जो यीफा थी वो भी एकदम उबासी मार रही होती है। लेकिन फिर भी जो सेका था वो बोलता है कि इन 7 दिनों में भी हम पढ़ाई करेंगे। तो जो यीफा थी वो एकदम शॉक्ड हो जाती है और एकदम डरने लग जाती है। फिर सीन हमें उसी चैरियट का दिखाया जाता है जहाँ पे जो यीफा और सेका रहते हैं वो बैठे रहते हैं और जो सेका था उसे याद आता है कि उसे तो मोशन सिकनेस है और वो रास्ते भर एकदम बहुत ही ज्यादा एकदम बुरी हेल्थ के साथ जा रहा होता है। लेकिन फाइनली वो सारे जो लोग थे वो पहुंच जाते हैं उसी अकेडमी के पास। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है सेका के डैड की तरफ, जहाँ पे जो सेका के डैड थे वो मन में सोच रहे थे कि जो उनका भाई था उनका जो बेटा था वो मेरे पास आके रहने लगा। वैसे भी इस दुनिया में जो काले बाल वाले लोग थे उनका मिलना ही बहुत ही ज्यादा रेयर है। मैं जानता हूँ उसके साथ बहुत ही बुरा हुआ है बचपन से, जो उसके दोनों भाई लुफ्ट और ग्लाय थे वो उन दोनों को इग्नोर किया करते थे, लेकिन फिर भी जो सेका है वो बहुत ही ज्यादा
ज्यादा एकदम ताकतवर बन चुका है, कहीं वो दूसरे गलत पहलू पे ना चले जाए और वो मॉन्स्टर ना बन जाए, क्योंकि उसके अंदर कोई शक्तियां भी नहीं है। इसलिए मैंने उसे आर्मी में जाना सही नहीं समझा और ग्लाय को वहाँ पे भेज दिया। अगर जैसा कि मेरे भाई ने कहा था ये एकेडमी सच में बहुत ज्यादा अच्छी है तो ठीक है, मैं वहाँ पे ही सेका को भेजूंगा। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है सेका और यीफा की तरफ, जहाँ पे वो दोनों एकेडमी में फाइनली पहुंच चुके होते हैं। और जो सेका था उसकी हालत खराब हो चुकी होती है मोशन सिकनेस की वजह से, और वो अपने कमरे में जाते ही एकदम पड़ जाता है। और वो बोलता है कि यीफा, मैंने बगल में ही तुम्हारा कमरा है बुक करवा दिया है, और डैड ने कहा है कि उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी बना के दिया है कि तुम मेरी दासी बन के रहोगी यहाँ पे। तो जो यीफा थी वो बोलती है कि इसका मतलब है कि मुझे तुम्हारे ही कमरे में रुकना पड़ेगा, और वो बहुत ही ज्यादा एकदम शर्माने लग जाती है। लेकिन जो सेका था उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है इंडिकेशन यीफा का, और वो बोल डालता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, हम लोग डिनर करने के लिए साथ में कर सकते हैं, लेकिन रहना तो तुम्हें दूसरे ही कमरे में है। और ये चीज सुन के जो यीफा थी वो एकदम शर्मा जाती है और वो वहां से चली जाती है। और वो जैसे ही यहाँ से बाहर जाती है तो जो यूकी थी वो एकदम समन हो जाती है सेका के सामने, और वो बोलती है कि वो लड़की अपने आप को आखिरकार समझती क्या है, वो तुम्हारी दासी ही है तो दासी ही बन के रहे, वो आखिरकार तुमसे प्यार करने की जरूरत कैसे भी कर सकती है। तो इस चीज को जैसे ही सुनता है सेका तो वो समझ जाता है कि जो यीफा है वो उससे प्यार करने लगी है, और वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, इसलिए वो अपने जगह को लेके इतनी ज्यादा परेशान थी। तो जो यूकी थी वो बोलती है कि उसे अपनी हद में रहनी चाहिए, क्योंकि वो एक दासी है तो वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा ताकतवर होने के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती है। तो जो सेका था वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, जो यूफा है वो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तो जो यूकी थी वो थोड़ा बहुत लड़कियों के बारे में समझाना शुरू कर देती है सेका को। तो जो सेका था वो बोलता है कि मैं लड़कियों के बारे में तो सच में बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। तो जो यूकी थी वो बोलती है कि तुम्हें उनके बारे में थोड़ा बहुत तो जानना ही होगा, वरना तुम्हें बहुत ही ज्यादा एकदम तकलीफ होगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो यीफा और सेका थे वो फाइनली अकेडमी के एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो यीफा थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम एक्साइटेड लग रही होती है अकेडमी के अंदर जाने के लिए। फिर ये दोनों जो रहते हैं वो फाइनली पहुंच जाते हैं इस अकेडमी के रजिस्ट्रेशन बूथ पे, जहाँ पे जो एक गोला था वो रखा हुआ था, और वहाँ पे एक लड़की जो रहती है वो बोलती है कि तुम सभी को यहाँ पे अपना हाथ रखना होगा, जिससे हम लोग पता करेंगे कि तुम्हारे अंदर कौन सी एलिमेंट्स की ताकत है। फिर फाइनली जो सेका रहता है वो उसके पास पहुंच जाता है और वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम है सेका लैम्प्रोग। तो जैसे ही सारे लोग लैम्प्रोग नाम सुनते हैं तो वो तुरंत ही शॉक्ड हो जाता है कि अच्छा यही है वो मशहूर लैम्प्रोग फैमिली का वारिस जो कि इस बार आया है इस अकेडमी में, हमें इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तो जो एग्जामिनर थी वो भी बोलती है कि अच्छा तुम ही हो लैम्प्रोग की फैमिली के वारिस, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ। तो जो यूफा थी वो बोलती है कि मैं इसकी दासी हूँ। तो वो बोलती है कि अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हें इस गोले पे हाथ रखना होगा, जिससे हम लोग जान पाएंगे तुम्हारे अंदर कौन सी एलिमेंट की ताकत है। तो जो सेका था वो मन में सोचता है कि अच्छा तो इस दुनिया में ऐसा चलता है, और वो फिर उसके बाद यीफा को बोलता है कि यीफा तुम इस पे पहले हाथ रखो। तो जो यीफा थी वो वहाँ पे जाके हाथ रखती है, और वो उसके अंदर से हमें पता चलता है कि उसके पास 2 एलिमेंट्स की ताकत है, लेकिन बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इसलिए यीफा वहाँ से फिर थोड़ी पीछे हो जाती है, और फिर जो सेका था वो जाके हाथ रखता है उस गोला पे, लेकिन वो जो गोला था वो बिल्कुल भी चमकता नहीं है। तो जो लड़की थी वो बोलती है कि अच्छा क्या तुम्हारे पास इसके अलग थोड़ी सी ताकत है क्या, क्योंकि ये जो मेरा बॉल है वो सिर्फ 4 एलिमेंट को डिटेक्ट कर सकता है। तो जो सेका था वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरे पास कोई भी मैजिक नहीं है, क्या मैं बिना मैजिक के इस एकेडमी में एग्जाम नहीं दे सकता। तो जो लड़की थी वो बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम जा सकते हो, ये तो बस एक फॉर्मेलिटी थी। सारे जो लोग थे वो पीछे इस चीज को सुनते हैं कि जो लैम्प्रोग फैमिली का वारिस है उसके अंदर कोई भी मैजिक नहीं है, तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। उन सारे लोगों को ऐसे बात करते हुए जैसे ही यीफा सुनती है तो वो एकदम इरिटेट होने लग जाती है, और उसका जो एलिमेंट था वो भी दिखना शुरू हो जाता है। तो जो सेका था उसे बोलता है कि तुम थोड़ा संभल के रहो। उतनी ही देर में वहाँ पे एक लड़की आती है और वो सारे लोग को शांत करवाती है और बोलती है कि तुम लोग कुछ भी बोलो मत, और वो आगे आके फिर एलिमेंट्स वाले बॉल पे अपना हाथ रखती है, और इस गोला से पता चलता है कि वो जो लड़की थी उसके अंदर 4 एलिमेंट की ताकत थी। और इस चीज को जैसे सारे लोग देखते हैं तो वो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, और उस लड़की का नाम हमें बताया जाता है जो कि होता है आम्यू, और वो एक कॉमनर होती है, और वो वहाँ से जाने लग जाती है। तो जो सेका था उसे रोकता है और बोलता है कि थैंक यू आम्यू, तुमने जो किया है वो बहुत ही ज्यादा एकदम मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। तो जो आम्यू थी वो बोलती है कि तुम इसके लिए बिल्कुल भी थैंक्स मत बोलो, तुम भी वैसे ही एकदम बिगड़े हुए लोगों में से हो जो कि अपनी फैमिली का यूज करेंगे यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए, तो मेरे रास्ते में बिल्कुल भी मत आना। और वो ये सारी चीजें बोल के वहाँ से जाना शुरू हो जाती है। तो जो सेका था वो उसको देखता है और बोलता है कि मेरे को थोड़ा थोड़ा ये ऐसा लग रहा है कि मैं पिछले जन्म से इस लड़की को जानता हूँ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि सेका और बाकी सारे जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं उन सभी को उनका जो पावर लेवल रहता है उसको नापने के लिए एक जगह ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाया जाता है, जहाँ पे एक एक करके जितने भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो ट्रेनिंग ग्राउंड में अपना एक एक एलिमेंट का यूज करते हुए अटैक करते हैं और अपनी पावर का प्रदर्शन करते हैं। ये सारा चीज सेकी देखता है तो वो बोलता है कि अच्छा तो ये जितने भी लोग हैं इन्होंने सिर्फ एक एक एलिमेंट का ही यूज किया, ये थोड़ा अजीब है। फिर बारी आ जाती है यीफा की, और फिर यीफा वहाँ जाती है और अपना बिना मंत्र का उच्चारण किए हुए एक जबरदस्त आंख का अटैक कर देती है, और जैसे ये सारे चीज देखते हैं लोग तो उनका एकदम आंखों तले जमीन खिसक जाती है। मैं जानता हूँ कि पैरों तले जमीन होती है, लेकिन मेरे को मन किया कि आंखों तले जमीन खिसक जाएगी बोलने का, तो मैंने बोल दिया। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना गुस्सा मत निकालना।
लेकिन यहीं पे यीफा नहीं रुकती है। उसके बाद यीफा इंस्ट्रक्टर से एक और टारगेट मांगने का परमिशन मांगती है, जिसको जो इंस्ट्रक्टर था वो हाँ कह देता है, और फिर यीफा चली जाती है एक और टारगेट को हिट करने के लिए, और वहां जाके बहुत ही जोरदार एक विंड अटैक कर देती है। और जिसे जैसे ही ये सारे लोग देखते हैं तो वो और भी ज्यादा एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस तरीके से जो यीफा है उसने दो एलिमेंट्स को अटैक कर दिया, वो भी बिना किसी मंत्र का उच्चारण किए हुए। लेकिन इन सारे लोग में सबसे ज्यादा जो शौक था वो था असल में सेका, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जो यीफा है वो विंड मैजिक भी यूज कर सकती है। और फिर यीफा ये सारे अटैक करने के बाद चली जाती है सेका के पास, जहाँ पे वो बोलती है कि सेका कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज, ये मैं बहुत समय से प्रैक्टिस कर रही थी और मैं ये तुम्हारे लिए सरप्राइज रखी हुई थी। तो जो सेका था वो एकदम इमोशनल हो जाता है, क्योंकि उसे लगा नहीं था कि जो यीफा है वो इतनी ज्यादा एकदम कारगर होगी उसके लिए, और वो रोने लग जाता है। जो यीफा रहती है वो जैसे ही देखती है कि जो सेका है वो रो रहा है तो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें क्या हो गया। फिर जो सेका था वो बोलता है कि अरे अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस खुशी के आंसू है। और फिर उसके बाद सेका की भी बारी आ जाती है और सेका वहां चले जाता है, और जैसे ही सेका को सारे लोग देखते हैं तो वो बातें करना शुरू कर देते हैं कि इस आदमी के पास तो जादू ही नहीं है ना, तो ये आखिरकार अटैक कैसे करेगा। लेकिन सेका अपना टेलिस्मान का टेक्निक यूज करते हुए एक बहुत ही जबरदस्त फायर अटैक कर देता है, जिसमें से ब्लू फ्लेम निकलती है, फायरबॉल। तो सारे लोग ये चीज देख के सच में बहुत ही ज्यादा एकदम आश्चर्यचकित होते हैं और बोलते हैं कि आखिरकार ब्लू फ्लेम क्या है। लेकिन यहीं पे सेका नहीं रुकता है, वो तुरंत ही दूसरे टारगेट पे चले जाता है और वहाँ पे अर्थ मैजिक का यूज करता है और एक जोरदार अटैक कर देता है। लेकिन इस बार जो इंस्ट्रक्टर था उसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये कैसा मैजिक किया है यहाँ सेका ने, तो पूछ डालता है। तो जो सेका था वो बोलता है कि अरे नहीं, यहाँ पे तो मैंने बस ऐसे ही कोई पत्थर यहाँ पे मार दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, और वहां से जाने लग जाता है। और फिर वो मन में सोचता है कि मैं इसे समझा तो नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत सारे जो एलिमेंट्स है उसको मिक्स करके ये कोई नया एकदम एलिमेंट बना दिया है, तो छोड़ो मैं बताता ही नहीं हूँ। और वो दूसरी तरफ एक नया एलिमेंट का अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। फिर आगे बढ़ के जो सेका रहता है वो पहुंच जाता है और जोरदार इस बार वाटर का अटैक कर देता है और एक बर्फ बना के रख देता है अपने टारगेट पे, और फिर वहां से चले जाता है और बोलता है अपने इंस्ट्रक्टर को कि आज के लिए बस इतना ही काफी है। तो जो यीफा थी इस सारे चीज को देख के एकदम हंसने लग जाती है कि किस तरीके से जो सेका था उसने अपनी ताकत को दिखाते हुए सारे लोग का एकदम मुंह बंद कर दिया है। फिर सीन शाम में शिफ्ट हो जाता है और हमें वही इंस्ट्रक्टर दिखाया जाता है जो कि इन सभी का टेस्ट ले रहा था, और वो अभी तक एकदम शॉक्ड था कि कैसे यहाँ पे इतने खतरनाक लोग आ चुके हैं इस बार इस स्कूल में। और वहाँ पे उसकी एक जो साथी रहती है वो आ जाती है और वो बोलती है कि आपको क्या हो गया। तो वो बताता है कि सच में ये बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब सी बात है, मैं देख ही नहीं पा रहा और समझ ही नहीं पा रहा कि आखिरकार ये क्या हो रहा है इस इंस्टीट्यूट में। तो बोलती कि क्या वो लैम्ब्रूक और उसकी दासी के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग, वो दोनों सच में बहुत ही ज्यादा एकदम कारगर है। जो यीफा है वो तो अभी बहुत ही छोटी है, फिर भी वो बहुत ही अच्छा एकदम मंत्र उच्चारण कर लेती है, और जो सेका है उसके अंदर तो कोई जादू भी नहीं है, फिर भी वो इतना अच्छा कैसे है। लेकिन फिर भी इन सभी से ज्यादा ताकतवर एक लड़की है, वो है आमयू, और मुझे लगता है कि वही जीतेगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अब रिजल्ट आ चुका होता है इनके एग्जामिनेशंस का। फिर रिजल्ट जैसे ही अनाउंस होता है तो हम लोग देखते हैं कि जो सेका है वो थर्ड आया होता है और उससे ऊपर यीफा आई हुई होती है, और एज यूजुअल जो नंबर 1 आई हुई होती है वो आमयू होती है। और थोड़ा बहुत जो सेका था उसे मुंह बन जाता है क्योंकि यीफा उससे ऊपर कैसे आ गई। लेकिन वो आमयू को देखता है तो बोलता है कि मुझे लगा ही था कि यही नंबर 1 आएगी और मुझे ये लड़की मिल गई, मैं जो चाहता था वो अब पूरा हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और इन सभी को लेटर्स फाइनली मिल जाते हैं, और फाइनली इस बार जो सेका और यीफा रहते हैं उन दोनों का एडमिशन हो जाता है इस इंस्टीट्यूट में। और फिर ये लोग इस इंस्टीट्यूट के एकदम एंट्रेंस पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जो यीफा रहती है वो तो एक्साइटेड रहती है और सेका कुछ ज्यादा ही एकदम कुछ अपने एम्बिशंस के बारे में सोच रहा होता है। फिर इसी तरीके से ये दोनों जो रहते हैं वो एकदम इंस्टीट्यूट के अंदर बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन अचानक से जो सेका रहता है उसे थोड़ा बहुत आभास होता है कि कोई एलिमेंट्स की जो स्पिरिट है वो इधर उधर घूम रही है। तो फिर ये दोनों उसका पीछा करते हुए अंदर जैसे ही जंगल के जाते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने डार्क मैजिक किया हुआ है। तो जो सेका था वो बोलता है यीफा को कि ये हमारे मतलब का नहीं है क्योंकि ये इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग पे है। लेकिन फिर भी ये चीज बोलने के बावजूद वो बिना बताए यीफा के वहाँ पे अपने तिलिस्मान छोड़ देता है ताकि वो उस चीज की निगरानी कर सके। और फिर वो ये दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, जहाँ पे जैसे ही डिनर का टाइम होता है तो यीफा बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है क्योंकि डिनर में तरह तरह के बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन आए हुए थे जो कि यीफा ने आज तक देखे ही नहीं थे। फिर ये दोनों खाना एकदम स्टार्ट कर दिए होते हैं, और जो आमयू रहती है वो स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव होने के वजह से यहाँ एकदम अनाउंसमेंट करना शुरू कर देती है। और ये सारी चीजें हो ही रही होती है कि उतने ही देर में अचानक से सेका को कुछ आभास होता है और वहीं पे एकदम मॉन्स्टर अटैक हो जाता है इस पूरे इंस्टीट्यूट के डाइनिंग हॉल में। सेका जैसे ही ये चीज देखता है तो वो समझ जाता है कि जैसा उन्होंने देखा था कि वो जो काला जादू करने के लिए एक जगह पे रखा गया था उसी वजह से हो रहा है ये सारी चीजें। जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो एकदम भागना शुरू कर देते हैं इधर उधर और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो मॉन्स्टर्स थे वो जाने ही नहीं चाह रहे होते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स जो उस पर अटैक कर रहे होते हैं उनका अटैक उस मॉन्स्टर्स पे कुछ काम ही नहीं कर रहा होता है। ये दृश्य जैसे ही देखती है आमयू तो वो बीच में इन स्टूडेंट्स को बचाने के लिए आ जाती है और वो बोलती है कि जो लोग लड़ नहीं सकते हैं तो वो लोग एकदम साइड हट जाए ताकि मैं आराम से यहाँ पे लड़ सकूं। फिर जो सेका था ये दूर से देखता है तो वो
बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है कुछ ज्यादा ही स्लो लग रहे हैं, मुझे नहीं पता कि ये ओरिजिनल है, इनके अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की गई है। और फिर वो अपने तलिस्मान का यूज करते हुए दूर कहीं जहाँ पे वो जो डार्क मैजिक हो रहा था उस जगह पे देखता है, तो वो समझ जाता है कि वहाँ कोई ना कोई इन सारे मॉन्स्टर्स को एकदम यहाँ समन कर रहा है। फिर वो तुरंत ही यीफा को बोलता है कि यीफा तुम अगर यहाँ पे रह सकती हो तो रहो, नहीं तो कहीं सेफ जगह चली जाओ। फिर ये सारी चीज जैसी ही सुनती है यीफा, तो वो बोलती है कि ठीक है, तुम जैसा कहते हो मैं वैसा ही करूंगी सेका। और फिर ये चीज सुनने के बाद तुरंत ही सेका जो रहता है वो टेलीपोर्ट हो जाता है और सीधा पहुंच जाता है उसी समनर के पास जो कि इन सारे मॉन्स्टर को समन कर रहा होता है। और वहां पहुंचने के बाद वो उसे बोलता है कि मेरे मास्टर ने बताया था कि जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक तो नहीं होते हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम कितने खतरनाक हो। तो जो मॉन्स्टर था वो बोलता है कि एक इंसानी बच्चा यहाँ क्या कर रहा है, तू अगर मरना नहीं चाहता है तो यहाँ से शांति से चले जा। इस वार्निंग के बाद भी जो सेका रहता है वो बोलता है कि तुम जो भी करना चाहते हो करके दिखाओ। तो जो मॉन्स्टर रहता है वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर ये देखो। और फिर वो अपने जो सोल्जर्स रहता है वो सीधा भेज देता है सेका के पास, और जो सेका रहता है फिर अपना तलिस्मान का यूज करते हुए आराम से उन सारे मॉन्स्टर्स को हरा देता है। Falling fruit spell. जो मॉन्स्टर का लीडर रहता है वो बोलता है अच्छा तो तुम्हारी ये मजाल, मैं जान चुका हूँ कि तुम थोड़े बहुत एकदम ताकतवर तो हो ही, तो मैं अब तुम्हें हल्के में नहीं लूंगा। और फिर वो अटैक करना शुरू कर देता है सेका के ऊपर। तो जो सेका रहता है अपने तलिस्मान का यूज करता है बहुत सारे, लेकिन जो ये मॉन्स्टर रहता है वो अब इस तलिस्मान को देख पा रहा होता है। तो सेका समझ जाता है कि अब नॉर्मल अटैक तो इस मॉन्स्टर पे काम नहीं करने वाले। वो जो मॉन्स्टर रहता है वो लगातार एकदम अटैक करना शुरू कर देता है सेका के ऊपर, और सेका के ऊपर वो पता नहीं कैसे भारी पड़ रहा होता है। फाइनली जो मॉन्स्टर था उसके एक अटैक से सेका की एक बाजू ही कट जाती है। तो जो सेका था वो आराम से पूछता है कि मैं इतने देर से देख रहा हूँ कि तुम ना कुछ तो मकसद से यहाँ पे आए हो और किसी ना किसी को खोज रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार तुम किसे खोज रहे हो। तो जो मॉन्स्टर था वो बोलता है कि अच्छा मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पे मेरे को देख लिए हो और तुम जानते हो कि मैं किसी ना किसी चीज को खोज रहा हूँ, तो क्योंकि तुमने एक बहुत ही शानदार टेलीपोर्टेशन मैजिक मेरे को दिखाया है, इसलिए मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। फिर वो बताता है सेका को कि वो यहाँ पे एक हीरो की तलाश में आया, क्योंकि बहुत समय पहले एक भविष्यवाणी हुई थी हम लोग के बीच में, जिसमें उन्हें बताया गया था कि एक लाल बाल वाली लड़की जिसके अंदर एक बेहिसाब ताकत है, और ये भविष्यवाणी आज सच होकर रहेगी। तो जो सेका था वो समझ जाता है कि ये आमियू की बात कर रहा है, तो वो बोलता है कि अच्छा तो उसका नाम आमियू है। और ये चीज बोलने के बाद वो जो मॉन्स्टर रहता है वो सीधा एकदम अटैक कर देता है सेका के ऊपर, और सेका अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, लेकिन फाइनली जो मॉन्स्टर था उसका एक अटैक बहुत ही जोरदार वाला सेका के ऊपर लग जाता है और सेका की गर्दन कट जाती है। ये चीज करने के बाद वो जो मॉन्स्टर था यहाँ से चलन जाने लग जाता है और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि किसी एक इंसानी बच्चे के तरफ मुझे अपनी इतनी ज्यादा ताकत यूज करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ हमें बताया जाता है कि जो सेका था वो असल में मरा नहीं था, वो पीछे खड़ा होकर इसे गाना सुनाता है और बोलता है कि मेरे जो मास्टर थे वो असल में मुझे ही मॉन्स्टर मानते थे, इसलिए मैंने उन्हें खत्म कर दिया। तो जो मॉन्स्टर था जैसे ही देखता है कि सेका अभी भी जिंदा है तो वो इरिटेट हो जाता है और जोरदार एकदम अटैक करने के लिए फिर से तैयार हो जाता है उस पर, और बोलता है कि मैं सबसे ताकतवर हूँ तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो जो सेका था वो बोलता है कि सबसे ताकतवर, तुम्हें गलत फहमी है कि सबसे ताकतवर लोग ही इस दुनिया को कंट्रोल करते हैं, मैं आज तुम्हें दिखा दूंगा कि असल में ताकत होती क्या है। फिर वो जो मॉन्स्टर था वो बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता असली ताकत क्या होती है, ताकत के सामने सब लोग सर झुकाते हैं, ताकत बहुत ही ज्यादा एक अच्छी चीज है। तो जो सेका रहता है वो बोलता है कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन पिछले जन्म में मैं बहुत ही ज्यादा एकदम ओवर पावर्ड कैरेक्टर था। जो मॉन्स्टर था वो बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और फिर इन दोनों में बहुत ही ज्यादा एकदम घमासान लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। लेकिन फाइनली जो सेका रहता है वो एक जोरदार अटैक कर देता है अपने जादू का यूज करते हुए इस मॉन्स्टर के ऊपर, और ये जो मॉन्स्टर था वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है। फिर जो सेका था वो थोड़ा बहुत भाषण देना शुरू कर देता है इस मॉन्स्टर को। तो ये जो मॉन्स्टर था इरिटेट होते हुए बोलता है कि तू मुझे भाषण दे रहा है, अभी भी मैं बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हूँ, कमजोर मत समझ, वैसे भी तेरे ये जो छोटे मोटे टुटपुंजी टेक्निक्स तू तलिस्मान की यूज कर रहा है वो मेरे सामने अब काम नहीं आएंगे। तो जो सेका था वो बोलता है कि अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो, और ये चीज बोलने के बाद वो एकदम हजारों लाखों जो तलिस्मान रहता है उन्हें दिखाने लग जाता है इसके सामने, और बोलता है कि इनकी बात कर रहे हो तो ये मेरे पास बहुत ज्यादा है, तुम्हें अभी इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आज की जो पार्टी है वो एकदम खत्म होने वाली है, और तुम्हारी बॉडी का यूज करके मैं अपने सारे जितने भी गुलाम थे उन सभी का पेट भरने वाला हूँ। और वो फाइनली अपना तलिस्मान का मैजिक यूज करते हुए फाइनल अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो कुछ अंतर मंतर जपने के बाद एक अपना जो मॉन्स्टर रहता है ड्रैगन टाइप का मिसूची उसको समन करता है, और जैसे ही ये मॉन्स्टर देखता है उस ड्रैगन को तो बोलता है कि नामुमकिन, एक इंसान किसी ड्रैगन को समन नहीं कर सकता। तो जो सेका था वो बोलता है कि इसका नाम मिसूची है, और फिर बोल देता है इस मिसूची को उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और देखते ही देखते जो ड्रैगन था उस मॉन्स्टर को चबा जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों क्या होता है यहाँ पे वो जो ड्रैगन रहता है वो तुरंत ही एकदम पीछा छुड़ाते हुए भागना शुरू कर देता है सेका से। तो जो सेका था वो रियलाइज कर लेता है इस चीज को और तुरंत ही उसके पीछे अपना तिलिस्मान भेज देता है, और देखते ही देखते जो तिलिस्मान थे वो किसी तरीके से सेका के जो ट्रैप थे उसमें इस ड्रैगन को लाके बंद कर देते हैं। और फिर जो सेका था वो मन में सोचता है कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, ये मुझे धोखा दे सकती है कि नहीं दे सकती है, मुझे तो ये भी नहीं पता था, हो सकता है कि मेरा ये जो बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा अभी कमजोर है इसलिए मुझे धोखा दे रही हो, कोई बात नहीं। फिर यहाँ पे जो सेका था वो काम खत्म करने के बाद चला जाता है अपने स्कूल की तरफ, और वहाँ
जैसे ही वो पहुंचता है तो जो हीफा थी उसे बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हारी बहुत ही ज्यादा चिंता कर रही थी। और फिर वो बताती है कि जो आमियू है उसने अकेले ही सारे जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को खत्म कर दिया है। तो इस दृश्य को सेका देखता है तो वो मन में सोचता है कि आमियू सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और सारे जितने भी लोग हैं उसे हीरो मानते हैं। तो पिछले जन्म में जैसे मैं ही थोड़ा बहुत अपने आप को छुपा के रखता था किसी ताकतवर इंसान के नीचे रख के अपने आप को, वैसे ही मैं आमियू को अपना दोस्त बनाऊंगा। वैसे आमियू इतनी ताकतवर तो नहीं है लेकिन फिर भी इस दुनिया में वो धीरे धीरे तो मजबूत होगी और मैं उसका दोस्त बन के रहूंगा। फिर ये मॉन्स्टर अटैक का जो इंसिडेंट था इसको बहुत दिन बीत जाते हैं और सेका और यीफा इसी तरीके से अपने कॉलेज के जो कॉरिडोर रहता है या फिर ग्राउंड कह लीजिए उसमें घूम रहे होते हैं, जिसमें जो सेका रहता है वो मन में सोच रहा होता है कि इस जिंदगी में मैंने यही सोचा हुआ है कि मैं किसी एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर इंसान के नक्शे कदम पे चलूंगा और थोड़ा बहुत उसके पीछे छुप के ही रहूंगा, इसलिए मैं आमियू से दोस्ती करना चाहता हूँ। और उसी समय उसके सामने से आमियू जाती है तो सेका उससे थोड़ा बहुत एकदम पहल करता है बात करने की, लेकिन तुरंत ही आमियू उसको झाड़ देती है और बोलती है कि मुझसे तो बात करने के लिए कोशिश भी मत करना। और सेका का यहाँ पे पोपट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है इन सारे लोगों के क्लास के अंदर, जहाँ पे जो इनकी टीचर रहती है वो बता रही होती है कि अगले हफ्ते इनके स्कूल में कोई एक एनुअल फंक्शन होने वाला है जिसमें जो इनकी दो बेस्ट स्टूडेंट्स हैं आमियू और यीफा वो लोग कुछ ना कुछ इसके लिए करे। तो जो आमियू रहती है वो बोलती है कि आप मुझे बताइए क्या करना होगा। तो जो उसकी मैम रहती है वो बोलती है कि तुम्हें एक चीज को ले जाके जंगल के द्वारा एक जगह पे जाके रखनी है। तो जैसे ही सेका इसके बारे में सुनता है तो वो हाथ खड़ा करता है और वो बोलता है कि मैम अगर कोई यहाँ पे नहीं जाना चाहेगा तो क्या होगा। तो जो उसकी टीचर थी वो बोलती है कि अगर कोई इन दोनों में से मना कर देता है तो थर्ड रैंकर को उसकी जगह भेजा जाएगा। और ये जैसे ही कंफर्मेशन मिलता है सेका को तो वो तुरंत ही एकदम यीफा को बोल देता है कि ठीक है यीफा फिर तुम मना कर दो यहाँ पे। और सारे लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है यहाँ। तो जो यीफा थी वो थोड़ा बहुत हिचक के यहाँ मना कर देती है। तो जो टीचर थी वो बोलती है कि तुम मेरे क्लास में ऐसा नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी सेका। तो जो सेका था वो बोलता है कि वैसे भी ये मेरी दासी है तो फिर इसे मेरी तो बात सुननी ही पड़ेगी। और फिर वो फोर्स कर देता है जिसकी वजह से यीफा मना कर देती है और सेका उसकी जगह चलने लग जाता है। फिर इसी तरीके से शाम हो जाता है और फिर यीफा और सेका जा रहे होते हैं अपने क्लास से बाहर, जहाँ पे जो यीफा रहती है वो थोड़ी उदास लग रही होती है। तो जो सेका था उससे पूछता है कि तुमको बुरा तो नहीं लगा जो मैंने तुम्हें रोक लिया। तो जो यीफा थी वो बोलती कि नहीं तुमने अगर रोका है तो कुछ ना कुछ सोच के ही रोका होगा। तो जो सेका था वो बोलता है कि हाँ क्योंकि ये रास्ता जंगलों के द्वारा जाता है तो जहाँ पे जो मॉन्स्टर्स थे उनका आउटब्रेक हुआ था तो मैं नहीं चाहता कि तुम थोड़ी बहुत भी खतरा में रहो। फिर सेका ये भी बताता है यीफा को कि क्योंकि जो आमियू है वो वहाँ पे जा रही है तो सारे जो मॉन्स्टर्स है उसके पीछे ही पड़ने वाले हैं क्योंकि वो हीरो है तो मैं चाहता हूँ कि उसे भी बचा लूं। तो जो यीफा थी थोड़ी बहुत इनसिक्योर होने लग जाती है क्योंकि जो सेका था वो आमियू के बारे में बहुत सोच रहा होता है। तो वो बोलती कि क्या तुम्हें वो बहुत ही ज्यादा पसंद है, अगर वो तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद है तो मैं भी उसकी तरह ताकतवर होने की कोशिश करूंगी। तो जो सेका था वो यीफा को समझाता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जो आमियू है उसका कोई भी मुकाबला नहीं है लेकिन मैं तुम्हें भी बहुत ही ज्यादा अच्छा मानता हूँ। तो जो यीफा थी वो थोड़ी बहुत खुश हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फाइनली दिन आ जाता है सेका और आमियू का वही जो चीज था उसको डिलीवर करने का। और जो उनकी टीचर थी वो पार्सल उन्हें दे देती है और ये दोनों जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर जो आमियू थी वो सेका को बोलती है चलते चलते कि वैसे तुम यहाँ पे ऐसा आए क्यों हो मेरे साथ। तो जो सेका था वो बोलता है कि मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता था। तो जो आमियू थी उसे छेड़ते हुए बोलती है कि क्या तुम्हारी दासी तुम्हारे लिए कम पड़ गई जो तुम मुझ पे भी लाइन मारने लग गए। तो जो सेका था उसे बोलता है कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे इसलिए ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा दोस्त बनाना चाहता हूँ और वैसे भी मेरे और यीफा के बीच में कुछ भी नहीं है। और ये सारी बातें इन दोनों के बीच में हो ही रही होती है कि उतनी ही देर में जो आमियू थी उसको थोड़ा सर में दर्द होता है तो तुरंत ही जो सेका था वो पता लगा लेता है कि बगल में कोई ना कोई मैजिक हुआ है। और वहां पे जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि किसी ने काला जादू किया हुआ है। सेका को थोड़ा बहुत सोचने का टाइम मिलता है कि उतने ही देर में वो जो काला जादू था वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये दोनों जो थे वो टेलीपोर्ट होकर कहीं पे पहुंच जाते हैं। ये इतनी ज्यादा एकदम अनजान जगह होती है कि सेका को भी पता नहीं होता है कि आखिरकार ये कैसी जगह है। तो जो आमियू थी वो बताती है कि ये असल में एक काल कोठरी है, हम लोग कह सकते हैं कि जो डंजन वगैरह होते हैं उसी तरीके का कुछ है ये चीज। फिर जो सेका था वो बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। तो जो आमियू थी वो बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो काल कोठरियां होती है उनसे निकलना आमतौर पे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, तो हम लोग यहीं पे फंस चुके हैं। लेकिन इसी तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं तो इन पे अटैक हो जाता है और ये लोग किसी तरीके से बहुत ही इजीली वहां से बच के निकल जाते हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते जो सेका और आमियू थे उसमें थोड़ा बहुत दोस्ती होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये चीज हो ही रहा होता है कि उतनी देर में जो मेन अटैक था वो इन पे होना शुरू हो जाता है, जिसमें जो आमियू थी वो बहुत ही बुरी तरीके से एकदम घायल हो जाती है और बेहोश हो जाती है। ये सारे जो मॉन्स्टर थे इन सभी पे ओवर पावर कर ही रहे होते हैं कि उतने ही देर में जो सेका था वो देखता है कि आमियू अब बेहोश हो गई है तो वो अपना ट्रू पावर्स को यूज कर सकता है और तुरंत ही वो एक जायंट सेंटीपीड को वहां पे समन करता है, जिसकी वजह से वो जो सेंटीपीड था वो तुरंत ही सारे के सारे जो मॉन्स्टर्स थे उन्हें खत्म कर देता है। फिर कुछ देर बाद जो आमियू रहती है वो होश में आती है और वो देखती है कि जो सेका है उसके बगल में बैठा हुआ है और वो तुरंत ही एकदम खड़ी हो जाती है और बोलती है कि अरे ये मेरी चोट ये कैसे ठीक हो गई, तुम असल में हीलिंग मैजिक भी जानते हो। तो जो सेका था वो बोलता है कि हाँ थोड़ा बहुत, लैमरुज को बहुत ही अलग अलग चीजें सिखाई जाती है। फिर जो आमियू थी उसका सर दर्द
दर्द एकदम और भी जोरों से शुरू हो जाता है। तो जो सेका था एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से जो आम्यू थी उसका सर दर्द पूरी तरीके से एकदम ठीक हो जाता है। तो वो पूछती है कि ये कैसे हो गया। तो जो सेका था वो बताता है कि तुम पे कोई ना कोई आदमी ने श्राप दिया हुआ है, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर ये सर दर्द हमेशा होता रहता है। ये आखिरकार कब से हो रहा है तुमको। तो जो आम्यू थी वो बोलती है कि ऐसा तो मेरे को जब से हो रहा है, जब से मैं इस इंस्टीट्यूट में आई हूँ। तो जो सेका था वो बोलता है कि हो सकता है तुम्हारे ऊपर किसी ने श्राप किया हुआ है, तो उसका कोई ना कोई चिन्ह तुम्हारे बॉडी में तो होगा ही। तो जो आम्यू थी वो तुरंत ही शर्मा जाती है और बोलती है कि क्या तुम देखना चाहते हो मेरे शरीर के अंदर। तो जो सेका था वो बोलता है कि अरे नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अंदर से मैं जानता हूँ कि ये पक्का देखना चाहता है। लेकिन जो आम्यू थी वो इस चीज को समझ जाती है और फिर वो बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हें दिखा देती हूँ, तुम मेरे को देखो और बताओ कि आखिरकार कुछ तुम्हें दिख रहा है कि नहीं। और फिर आम्यू सारे के सारे कपड़े उतार देती है और फिर दिखाती है इसको, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता इन्हें। फिर वो आम्यू थी जो कपड़े पहन लेती है और फिर उसके बाद जो सेका था वो बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे शरीर पर डायरेक्टली किसी ने यहाँ श्राप दिया हुआ है। तो हम लोग एक काम करेंगे कि मेरा ये जो तलिस्मान है इसको यूज करके हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। आम्यू इतनी ज्यादा एकदम चीजें देखती है सेका को, तो वो एकदम शॉक्ड रहती है कि आखिरकार इतनी सारी चीजें कैसे आती है सेका को। और इसी तरीके से इन दोनों के बीच में बात होना शुरू हो जाती है, जिसमें जो आम्यू थी वो छेड़ती है सेका को और बोलती है कि जो यीफा है वो तुमसे जरूर प्यार करती है, तुम्हें तो बिल्कुल पता भी नहीं है और तुम दोनों के बीच में सच में कुछ नहीं हुआ। तो जो सेका था वो शर्माते हुए बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ। तो जो आम्यू थी वो बोलती है कि तुमने अब तक उसके कुछ दबाए वबाए भी नहीं है। तो जो सेका था वो बोलता है कि ये क्या बात कर रही हो तुम। इसी तरीके की जो बात थी वो आगे बढ़ रही होती है। तो जो सेका रहता है वो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यीफा और मैं बहुत ही अच्छे दोस्त है और मैं फैमिली की तरह मानता हूँ उसे। तो जो आम्यू थी वो बोलती है कि एक दासी की बेटी को तुम कैसे मान सकते हो यहाँ। तो जो सेका था वो बोलता है कि नहीं मैं उसे जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ, क्योंकि घर में कोई भी मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं करता, क्योंकि मैं भी एक दासी का ही बेटा हूँ। तो जो आम्यू तो एकदम शांत हो जाती है और वो समझ जाती है सेका का सिचुएशन। फिर जो सेका रहता है वो थोड़े बहुत पर्सनल क्वेश्चन आम्यू से पूछने की कोशिश करता है, जिसमें जो आम्यू थी वो बहुत ही ज्यादा झिझकती है। लेकिन फिर उसके बाद वो बताती है कि बचपन से ही जो मेरे पापा और मम्मी थे वो मेरे अंदर बताते थे कि लड़ने की जुनून थी मेरे अंदर। नॉर्मल बच्चों की तरह मैं बिल्कुल भी नहीं थी। जितने भी लोग थे अगर कितना भी जंग हो जाता था मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता था, और सारे लोगों ने ऐसा सोचना शुरू कर दिया था कि मैं पागल हो गई हूँ और मुझे जंग की आदत हो गई है। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बड़ी होकर बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनूंगी, और अगर मैं बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन गई तो मेरे लिए ये लड़ना झगड़ना बहुत ही ज्यादा एकदम बोरिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं ये सारी चीजें छोड़ दूंगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मैं जितना ज्यादा इससे जुड़ती जाऊंगी उतना ही ज्यादा इस पे एंगेज होती जाऊंगी। और इसी तरीके के बहुत सारे बात इन दोनों के बीच में होती है, जिसमें जो सेका रहता है वो बहुत ही ज्यादा कंसोल करता है आम्यू को, और आम्यू अच्छा मानने लग जाती है सेका को। फिर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये लोग साथ में इस डंजन को क्लियर करेंगे, और ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से लड़ाई करते हैं पूरे डंजन में और छक्के छुड़ा के रख देते हैं सारे मॉन्स्टर्स की। लड़ते लड़ते जो फाइनली सेका और आम्यू रहते हैं वो पहुंच जाते हैं फाइनल डंजन बॉस की तरफ। और जो आम्यू थी वो समझाती है सेका को कि हमें बहुत ही ज्यादा संभल के लड़ना होगा, क्योंकि ये जो डंजन बॉस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो जो सेका था उसे भरोसा दिलाता है कि हम लोग इसे आराम से झेल लेंगे, तुम बस चलो। फिर इसी तरीके से ये लोग चले जाते हैं और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से टीम वर्क दिखाते हुए खत्म कर देते हैं। तो जैसे ही वो मॉन्स्टर मरता है तो जो आम्यू थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार डंजन मॉन्स्टर को मारा रहता है, और वो हक कर लेती है सेका को। लेकिन तुरंत ही वो फिर कंट्रोल करती है अपने फीलिंग्स को और बोलती है कि तुम ये चीज बाहर जाके मत बताना, वैसे तुम खुश किस लिए हो रहे हो। तो जो सेका था वो बोलता है कि मैं बस इसलिए खुश हो रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता था, और मुझे लग रहा है कि अब हम दोनों के बीच में दोस्ती हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये जो आम्यू थी वो भी एकदम अपने भाई के प्यार पे फंस चुकी होती है, इसलिए वो भी चाह रही होती है कि अब वो सेका के साथ आगे चल के बहुत सारे एडवेंचर्स करे। तो जो सेका था वो खुद ही बोल देता है इस चीज को कि आम्यू क्या हम दोनों साथ में एडवेंचर्स कर सकते हैं आगे चल के। तो जो आम्यू थी वो खुश हो जाती है और बोलती है कि हाँ हम लोग जरूर करेंगे, मुझे बहुत सारी चीजें तुमसे सीखने को मिलेगी। फिर फाइनली ये लोग जितने भी रिवॉर्ड्स रहते हैं वो कलेक्ट कर लेते हैं इस डंजन से और बाहर निकल जाते हैं इस डंजन के। फिर इसी तरीके से इनके जो टीचर्स रहते हैं वो पूछते हैं इनसे बहुत सारे सवाल जवाब इस डंजन से रिलेटेड, क्योंकि ये जो डंजन था किसी को भी नहीं पता था कि ये स्कूल के ग्राउंड के पीछे रहे। और जो सेका था वो सारी चीजें बताना शुरू कर देता है सारे टीचर्स को, बस वो अपने स्पेल्स और आम्यू के जो शराब था उसके बारे में नहीं बताता है। और इसी तरीके से समय बीत जाता है और किसी भी लोगों को पता नहीं चलता है कि आखिरकार ये जो डंजन था किसने बनाया था हम लोग को फंसाने के लिए। लेकिन इन सारे लोग को तो नहीं पता चला होगा कि ऐसा किसने किया है, लेकिन सेका को जरूर पता था इसके बारे में। और वो पहुंच जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जो इनका चश्मा वाला टीचर था वो प्रेजेंट था, और सेका उसको देखते हुए बोलता है कि आपको ने जो चीज हमारे पास छोड़ी थी मैं उसे लौटाने आया हूँ। तो वो बोलता है कि ऐसा क्या चीज मैंने तुम्हारे पास छोड़ दी। तो सेका फिर पॉइंट पे आता है और बोलता है कि आपने क्यों यहाँ पे आम्यू को फंसाने की कोशिश की थी। तो वो टीचर था वो बोलता है अच्छा तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन मैंने तो कोई सबूत भी नहीं छोड़े थे, तो तुम्हें कैसे पता चला। तो जो सेका था वो बोलता है बस मुझे पता चल गया, अपने काम से काम
रख मोटे, लेकिन ये असल में मोटा नहीं होता है। तो वो टीचर बुरा मान जाता है और फिर इसके बदले में वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे हर जगह से वो अपना जो मिशन है उसको पूरा करके रहूंगा, क्योंकि हम डीमंस दुनिया पे कब्जा करके रहेंगे। तो जो सेका था वो बोलता है कि तुम डीमंस अब इंसानों का रूप भी लेने लग गए हो, सच में ये बहुत ज्यादा एकदम अजीब बात है। लेकिन तुमने जो प्लान किया था कि हीरो को तुम श्राप दे दोगे, वो असल में काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने वो श्राप खत्म कर दिया है और वो श्राप अब मैं अपने ऊपर ले लूंगा। और फिर जो मंत्र उच्चारण था वो शुरू कर देता है सेका अपना अजीब गरीब अगड़म बगड़म। वैसे ही करते करते वो अपना जो श्राप रहता है आमियो के ऊपर वो अपने ही ऊपर ले लेता है। और इनका जो चश्मा वाला मॉन्स्टर बोलूं या फिर टीचर बोलूं, अपने आप से इसे समझ लेना, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे ये जो सेका है उसने कैसे पता कर लिया कि मैंने वो श्राप दिया हुआ है मॉन्स्टर, मैंने वो श्राप दिया हुआ है हीरो को, और फिर उसके बाद इसने उसको खत्म भी कर दिया और अपने ऊपर ले रहा है। लेकिन उतने ही देर में जो सेका था वो अपने ऊपर श्राप लेके इस टीचर के ऊपर मार देता है और ये जो टीचर था अपने इस श्राप से मारा जाता है और सेका वहाँ से स्वैग में चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं यीफा और सेका एक जगह बैठे रहते हैं और जो सेका था वो जो रिंग उसे डंजन में मिली थी वो यीफा को दे देता है, क्योंकि वो जो रिंग थी वो एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की थोड़ी बहुत ताकत देती थी और यीफा इस चीज को लेकर खुश हो जाती है। फिर जो सेका था वो आमियो को वहां से गुजरते हुए देखता है तो बोलता है कि हे आमियो कहाँ जा रही हो, लेकिन जो आमियो थी फिर भी मुंह टेढ़ा करके उसको बहुत ही उल्टा जवाब देती है और बोलती है कि मुझसे बात मत करो। तो जो सेका था उसका मुंह बन जाता है कि अब ऐसा क्यों ये मुंह बना रही है, हम लोग में तो दोस्ती हो गई थी। लेकिन जो आमियो तो एकदम शॉकिंग रिएक्शन देती है और वो यीफा के पास चली जाती है और वो बोलती है कि हे यीफा तुम्हारा शुक्रिया कल रात मेरी मदद करने के लिए पढ़ाई में। तो जो सेका था ये चीज को देख के और भी ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाता है कि आखिरकार इन दोनों में कैसे दोस्ती हो गई, और इसी तरीके से जो सेका था वो टेंशन में चला जाता है। फिर कुछ समय बीत जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो यीफा आमियो और सेका है उनके बीच में बहुत ही एकदम अच्छी दोस्ती हो चुकी होती है। और जो आमियो थी इस चीज को देख के कि यीफा ने उसकी बहुत ही ज्यादा हेल्प की है पढ़ाई में और उसके बहुत ही अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं, वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुशगुजार होती है उसके। लेकिन यीफा बीइंग पोलाइट बोलती है आमियो को कि अरे नहीं नहीं ये तो तुम्हारी मेहनत की वजह से हुआ है, वरना मैं क्या ही कर लेती। और इसी तरीके से इन सब के बीच में बहुत ही ज्यादा एकदम बातें हो ही रही होती है कि बाहर से इनके जो वाइस प्रिंसिपल रहते हैं वो आ जाते हैं और फिर आमियो को छोड़ के सेका और यीफा को वो प्रिंसिपल से मिलने के लिए बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम इंटरेक्शन नॉर्मल था नहीं प्रिंसिपल के साथ किसी भी स्टूडेंट्स का। तो सारे स्टूडेंट्स ये चीज देख के थोड़े बहुत एकदम आश्चर्यचकित तो होते ही हैं। लेकिन फिर यहाँ पे जो सेका और यीफा थे वो भी जाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल आए थे यार बुलाने, इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हैं। रास्ते में जाते जाते जो सेका और यीफा रहते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं ये ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जितने भी मेजर प्रोग्राम होते हैं उसमें वाइस प्रिंसिपल ही आके हमें एड्रेस करते हैं और हमारी जो प्रिंसिपल है वो ज्यादातर बच्चों को नहीं दिखती है, तो हमें क्यों आखिरकार उन्होंने बुलाया। इसी तरीके से बात करते करते ये लोग प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे ये लोग जैसे ही देखते हैं कि प्रिंसिपल इनकी एक डेमी ह्यूमन है, तो वो जो सेका था वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं था कि हमारी जो प्रिंसिपल है वो एक डेमी ह्यूमन होगी। तो जो उसकी प्रिंसिपल थी वो बुरा मान जाती है और बोलती है कि हम तुमसे कुछ भी ज्यादा एकदम कम नहीं है, समझे, तो जरूर तुम अगर हमें डेमी ह्यूमन कहोगे तो मैं बुरा मान जाऊंगी, हमें डीमन कहो। तो जो सेका था वो मन में सोचता है कि अच्छा हाँ डीमन भी कह सकते हैं इन्हें। फिर वो माफी मांगता है प्रिंसिपल से और बोलता है कि मैं माफी चाहता हूँ, वैसे आपने हमें यहाँ पे क्यों बुलाया है। तो जो उसकी प्रिंसिपल थी एक्सप्लेन करती है कि अभी जो हमारे जो टूर्नामेंट है वो तो खत्म हो ही गया था पिछला जो तुमने किया था। फिर जो इसकी प्रिंसिपल है वो बताती है कि अभी एक इंटर स्कूल कंपटीशन होने वाला है जिसमें से 2 बच्चों को हम लोग अपने इंस्टीट्यूट से भेजना है। और फिर उसके बाद एक साइड कैरेक्टर को ये इंट्रोड्यूस करवाती है मेबल क्रेन, और वो आगे प्रिंसिपल बताती है कि ये तुम्हारे साथ जाएगी, अब तुम दोनों डिसाइड कर लो कि सेका या फिर यीफा किसे तुम जाना चाहते हो। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो आमियो थी वो जैसे ही सुनती है इस चीज के बारे में कि सेका और यीफा को मौका दिया गया इंटर स्कूल कंपटीशन में जाने के लिए, तो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाती है कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया, मैं भी तो सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। तो जो सेका तो उसे संभालता है और बोलता है कि अरे ऐसा हो सकता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर स्टूडेंट को भेजना नहीं चाहते हो। लेकिन फिर भी जो आमियो थी वो जाना चाह रही होती है, लेकिन जो सेका था उसे समझा रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे सबसे ताकतवर तुम ही हो, इसलिए यहाँ पे वो तुम्हें जाने के लिए रोकना चाहते हैं। फिर इन सभी के बीच में जो प्राइज है उसके बारे में बात डिस्कशन होना शुरू हो जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि इस कंपटीशन को जीतने के बाद रॉयल गार्ड्स बनने का मौका मिलेगा इन्हें। फिर इन सभी के बीच में ऐसी बातचीत होते जा रही होती है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग आमियो, सेका और यीफा को एक जगह जाते हुए इसी बीच में डिस्कशन करते हुए देखते हैं। और जो आमियो थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम बुरा भला मेबल के बारे में बोल रही होती है कि वो पक्का किसी का सिफारिश करके यहाँ पे आई होगी, तभी उसको अचानक से लिया गया है। तो जो सेका था वो बोलता है कि वैसे तुम इतने परिवार वालों और अमीर लोग से इतना नफरत क्यों करती हो। तो जो आमियो थी वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं नफरत नहीं करती, लेकिन जब वो लोग अपने शक्तियों का गलत इस्तेमाल करते हैं तब मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। और तुम देखना कि ये पक्का थोड़ी बहुत रोने वाली लड़की में से ही होगी और तुरंत ही जंग का जब आगाज होगा तो ये डर के वहां से भाग जाएगी। और ये सारी बातें आमियो मेबल के बारे में बोल ही रही होती है कि जो मेबल थी पीछे से सुन लेती है और बोलती है कि अच्छा तो तुम अपने आप को सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर समझती हो। तो जो आमियो थी वो बोलती है कि अच्छा तो तुम ही हो मेबल। फिर जो मेबल थी वो बोलती है आमियो को कि तुम अगर अपने आप को इतना ही ज्यादा ताकतवर समझती हो तो तुम यहाँ पे चुनी क्यों नहीं गई, असलियत ये है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर हो, इसलिए तुम्हें नहीं चुना गया है। तो जो आमियो थी उसको एकदम ईगो पे ठेस लग जाता है, तो वो इस चीज को सुनने के बाद तुरंत ही बगल में से जो 2 लोग तलवारबाजी कर रहे थे उन दोनों का तलवार छीन के मेबल और अपने बीच में लड़ाई आगाज कर देती है और बोलती है कि अगर तुम इतनी ज्यादा ताकतवर हो तो चलो अब मुझे
हरा के दिखाओ। तो जो मेबल थी वो भी अपना स्टांस ले लेती है लड़ने के लिए, और उसके स्टांस को देखने के बाद जो सेका था वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये लड़ने के लिए अभी तैयार हुई है, पक्का ये पहले से ही इसके बारे में प्रैक्टिस कर चुकी है। फिर फाइनली जो सेका रहता है इन दोनों का जंग को आगाज कर देता है और ये दोनों लड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर में जो मेबल थी वो आराम से आमयू को हरा देती है और आमयू एकदम चौकन्ना रह नहीं पाती है और इजीली हार जाती है। और ये सारे जो सेका और यीफा थे ये चीज देख के शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिरकार आमयू को इसने हरा दिया। लेकिन जो आमयू थी वो तुरंत ही खड़ी उठती है और बोलती है कि यहाँ पे तो मैंने सोचा था कि जादू करना मना है ना। फिर हमें बताया जाता है कि जो मेबल थी उसने असल में काला जादू करके यहाँ पे आमयू को हराया है। और जो सेका था इस चीज को देख के थोड़ा एकदम आश्चर्यचकित होता है कि कैसे यहाँ पे जो आमयू थी उसने पता कर लिया है कि काला जादू किया गया मेबल के द्वारा। लेकिन जो मेबल थी वो कोल्ड रूप से बोलती है कि तुम्हें दूसरा मौका हमेशा नहीं मिलेगा, इसलिए तैयार रहा करो। और फिर उसके बाद वो सेका को बोलती है कि तुम भी अगर सीरियस नहीं हो टूर्नामेंट के लिए तो अपना नाम हटवा लो। तो जो सेका था वो बोलता है कि ऐसे क्यों बोल रही हो तुम। तो जो मेबल रहती है वो बोलती है कि ये टूर्नामेंट कोई आम चीज नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा सीरियस रहो इसको लेके। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फाइनली वो दिन आ जाता है जब सेका और मेबल जा रहे होते हैं कैपिटल की तरफ उस टूर्नामेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ी दूसरी बात ये होती है कि जो आमयू और यीफा है वो भी इन दोनों के साथ आ रहे होते हैं। और इस चीज को देख के जो सेका था वो थोड़ा बहुत एकदम परेशान हो रहा होता है कि जो आमयू है वो बिल्कुल भी एकदम पीछा नहीं छोड़ रही, क्योंकि वो अब जान चुकी है कि मेबल उससे ज्यादा ताकतवर है, तो वो उसकी फाइट देखना चाहती है और ये सच में बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। फिर जो मेबल थी इन सभी को थोड़ा एकदम चिढ़ाना शुरू करती है और बोलती है कि तुम लोग सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। तो जो आमयू थी वो बोलती है कि तुम्हें तमीज नहीं है क्या अपने सीनियर से कैसे बात की जाती है। तो जो मेबल थी वो बोलती है कि तुम लोग को मैं बता दूं कि मैं तुम्हारी उम्र की हूँ, मैं बस 1 साल लेट एडमिशन ली हूँ। तो जो आमयू थी वो बोलती है कि हाँ यही तो बात है, रईस ज्यादा हो तुम लोग, इसलिए तुम लोग 1 साल लेट भी एडमिशन ले सकते हो आराम से। तो जो यीफा थी वो भी बोलती है कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैंने भी लेट ही एडमिशन लिया है, मैं तुम लोग से थोड़ी बड़ी हूँ। तो जो आमयू थी फिर तुरंत उधर देखती है यीफा के चेस्ट की तरफ और बोलती है अच्छा तभी ऐसा है, तभी इतने बड़े बड़े हो गए तुम्हारे। फिर इन दोनों में डिस्कशन होना शुरू हो जाता है कि आखिरकार आमयू का इतना छोटा क्यों और यीफा का इतना ज्यादा बड़ा क्यों है। फिर इसी तरीके से सारे चीजें बातचीत इन दोनों के बीच में हो ही रही होती है कि फाइनली ये लोग कैपिटल की तरफ पहुंच जाते हैं। और कैपिटल में पहुंचने के बाद जो आमयू और यीफा थे वो लोग बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी कैपिटल का मार्केट नहीं देखा होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो सेका रहता है उसको तो मोशन सिकनेस था, इसलिए वो एकदम उल्टी करने जैसा एकदम हो रहा होता है। तो इस चीज को यीफा देखती है तो बोलती है कि मैं आपका थोड़ा एकदम देखभाल कर दूं क्या, आप अगर आराम करना चाहते हैं तो आराम कर सकते हैं। लेकिन जो सेका था वो बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे जल्द से जल्द वहाँ जहाँ हमारी लड़ाई होने वाली है वहाँ लेके चलो। फिर ये लोग वहाँ पे पहुंच जाते हैं और वहाँ सारे जितने भी फाइटिंग होने वाली थी उनका फिक्सचर्स दिया हुआ होता है, जिसमें जो सेका था वो अपना नाम देख लेता है और वो डिसाइड कर लेता है कि कैसे उसको क्या करना है। फिर फाइनली ये चीज देख के जो सेका था वो अपने कमरे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जो यीफा थी वो बोलती है कि मैं भी आपके साथ आ रही हूँ आपकी देखभाल करने के लिए। तो जो सेका था वो बोलता है कि नहीं नहीं, तुम दोनों साथ में घूमो, मैं अकेले चला जाऊंगा आराम करने। तो जो यीफा थी वो चिंता करने लग जाती है। तो जो आमयू थी वो उसे समझाती है कि कभी कभी लड़कों को अकेला भी छोड़ देना चाहिए। तो ये सारी चीजों को सुनने के बाद जो यीफा थी वो थोड़ा बहुत एकदम हिचकती है, लेकिन फिर चलने के लिए तैयार हो जाती है आमयू के साथ। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और फाइनली दिन आ जाता है जब फाइट होने वाली होती है सेका की, और जो सेका था वो तैयार हो रहा होता है। फिर अनाउंसमेंट किया जाता है कि सेका लैम्ब्रू आने वाले हैं यहाँ। फिर जो सेका था वो अपने लॉकेट की तरफ देखते हुए उसको बोलता है कि अच्छा तो यही है लॉकेट जो हमारे जितना भी डैमेज होगा उसको अपने ऊपर ले लेगा, और ज्यादा डैमेज हुआ तो सीधा टूट जाएगा। मुझे लगता है कि ये सारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं उन सभी की जान बचाने के लिए यूज होगा, और मेरे हिसाब से ये भी कोई बोलने वाले की बात नहीं है। अगर तुम्हें ये पहनाया गया और तुम्हें बता दिया गया कि इसके साथ क्या करना है तो चीज तुम्हें पहले से ही पता होगी। फिर इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाता है सेका का पहला ओपोनेंट, जो कि बहुत ही ज्यादा दिखने में छपरी लग रहा होता है। और जैसा कि हर छपरी की बात होती है वो बहुत ही ज्यादा अपने पर्सनैलिटी वाइज से ज्यादा ही कॉन्फिडेंट में रहता है, और ये भी वैसे ही एकदम कॉन्फिडेंस में था। और वो अपने हरकत दिखाते हुए बहुत ही ज्यादा एकदम ट्रोल करना शुरू करता है और बोलता है कि अच्छा बात है, यहाँ पे मैं अपने पहले मैच में किसी रईसजादे को हराने वाला हूँ। तो जो सेका था एकदम स्वैग में बोलता है कि मेरा अभी तबियत खराब है। तो जो आदमी था वो बोलता है कि अच्छा तो तुम अभी से ही बहाना करने लग गए। तो जो सेका था वो बोलता है कि नहीं मैं बहाना नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि मेरा तबियत खराब है तो मैं जल्दी यहाँ से तुम्हें हरा के चला जाऊंगा। तो इस चीज को सुन के वो बेइज्जती समझता है अपनी, तो वो तुरंत ही एकदम मारने के लिए दौड़ता है सेका की तरफ। लेकिन जो सेका था वो अपना तिलिस्मान को यूज करके एक बैक फायर इतना जोर से अटैक करता है उसके ऊपर कि वो एक ही बार में नॉकआउट हो जाता है। और सारे लोग ये चीज देख के एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे जो सेका लैम्ब्रूग है उसने एक ही अटैक में उसको बहुत ही बुरी तरीके से एकदम हरा दिया, और सेका स्वैग में यहाँ से एकदम चले जाता है। फिर कुछ देर बाद हमें एक और फाइट दिखाई जाती है बेलन और काइल के बीच में, जिसमें जो काइल रहता है वो बहुत ही ज्यादा एक अजीब सा जादू यूज करता है, जिसकी वजह से जो उसके सामने बेलन रहता है वो बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है। और इसी चीज का यूज करके जो काइल था वो सीधा जाके उसके गर्दन में अपनी तलवार घुसा देता है और बेलन वहीं पे मारा जाता है। सारे जो लोग थे वो टूर्नामेंट की पहली मौत को देखते हैं तो वो एकदम समझ ही नहीं पा रहे होते कि ये कैसे हो गया। फिर काइल भी यहाँ से स्वैग में एकदम जाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसने बिना पलक झपकाए किसी को जान ले ली है। और जो सेका रहता है इस चीज को देखता है तो समझ जाता है कि जो काइल है वो पेशेवर किलर है। और मैं समझ चुका हूँ कि आखिरकार ये लोग कैसे हैं। ये लोग बुरी नजर वाले हैं जो कि अपनी ताकत को यूज करते हैं दूसरे के ऊपर हावी होने के लिए। और दोस्तों अगर थोड़ा बहुत मेरा कोई यहाँ पे वर्डिंग टंग ट्विस्टर हो जाता है तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया करो, क्योंकि मैं वन गो में यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ बिना किसी स्क्रिप्टिंग के। और जो लोग बोलेंगे कि भाई थोड़ा बहुत स्क्रिप्टिंग कर
लिया करो। तो मैं कॉलेज परस्यू कर रहा हूँ और मैं एक साथ इतनी सारी चीजें नहीं कर पाऊंगा, इसलिए थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और दोबारा से हमें सेका की फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पे सेका एक नए कैरेक्टर से लड़ रहा होता है जिसके पास एक गोलेम की शक्ति होती है और वो हमेशा की तरह भाव खा रहा होता है। जैसे हर बार दिखाया जाता है हमें कि स्टार्टिंग में तो बहुत ही ज्यादा एकदम ये लोग भाव खा रहे होते हैं, लेकिन बहुत ही इजीली हार जाते हैं। और यही होता है, सेका बहुत ही ज्यादा एकदम इजीली इस गोलेम को हरा देता है, जिसकी वजह से जो उसका मालिक था वो भी बहुत ही जल्दी हार मान लेती है। फिर सेका तुरंत ही हराने के बाद दूसरा ही राउंड सेमीफाइनल से मेरे हिसाब से फाइनल में पहुंच जाता है और वो वापस आ जाता है यीफा के पास। लेकिन जो यीफा थी वो इसकी चिंता कर रही थी, तो जो आमयू थी बताती है कि यीफा तुम्हारी चिंता कर रही थी कि तुमको कुछ हो ना जाए। तो जो सेका था उसे भरोसा दिलाता है कि उसको कुछ भी नहीं होगा। फिर थोड़ी देर बाद जो मेबल रहती है उसका भी फाइट हमें फाइनली दिखाया जाता है, जिसमें सामने उसके एक बहुत ही तगड़ा कंटेंडर लग रहा होता है जो कि उम्र में भी इनसे ज्यादा लग रहा होता है। लेकिन फिर भी जो मेबल थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम शानदार तरीके से अपना तलवार का टेक्निक दिखाती है और इजीली उसको हरा देती है। जैसे ही सेका और आमयू इसके टेक्निक को देखते हैं मेबल के, तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम आश्चर्यचकित होते हैं कि इस तरीके का जो तलवारबाजी का टेक्निक था वो तो बहुत ही समय पहले फॉरबिडन हो गया था, तो इसके पास आखिरकार ये टेक्निक आई कहां से। और इस जैसे ही मेबल उस आदमी को हराती है तो जो अनाउंसर थी अनाउंस करती है कि जो हमारी हीरो थी मेबल, उसने जीत दर्ज कर ली है यहाँ। तो जैसे ही सेका सुनता है कि मेबल को यहाँ अनाउंसर ने हीरो बोला है, तो आमयू से पूछता है कि यहाँ पे मेबल को हीरो क्यों बोला गया, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है? तो जो मेबल थी, तो जो आमयू थी वो बोलती है तुम्हें इसके बारे में नहीं पता क्या? कहा जाता है कि जो हमारे पहले हीरो हुआ करते थे उनका भी नाम मेबल ही था। तो फिर कुछ सेका के मन में चलता है और वो बोलता है कि मैं समझ गया। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और सेका को हम लोग अंधेरे में देखते हैं एक आदमी के पीछे जाते हुए, और वो जो आदमी था वो रहस्यमय तरीके से कहीं ना कहीं एक कबूतर के जरिए संदेश भेज रहा होता है। लेकिन सेका तुरंत ही उसके जो कबूतर रहता है उसको हाईजैक कर लेता है और वो आदमी को एकदम पकड़ लेता है और बोलता है कि तो तुम ही हो मॉन्स्टर्स के इस बार खबरी। तो ये जो आदमी था वो बोलता है कि अरे तुम पता नहीं क्या बकवास बात कर रहे हो, और यहाँ से जाने लगता है। और जाते ही जैसे सेका पे हमला करता है वो पीठ के पीछे से, तो जो सेका था वो अपने पेड़ पौधों का तरीका को यूज करके उसको कैद कर लेता है और फिर उससे बहुत सारी चीजें उगलवाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन ये आदमी जिद्दी था और ये कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो जो सेका तो बोलता है कि मेरे को तुमने अब मजबूर कर दिया है, और फिर सेका एक ऐसा डीमन को यहाँ पे समन करता है जो कि मन की बातें पढ़ सकता है, और इसी का यूज करते हुए जो सेका रहता है धीरे धीरे करके इसके मन के अंदर का सारा प्लान जानने लग जाता है। और फिर सेका को उस डीमन का यूज करते हुए थोड़ी बहुत चीजें पता चल जाती है कि आखिरकार इस आदमी का बॉस कौन है और वो कोई राक्षस है कि नहीं। लेकिन ये जो आदमी रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम इरिटेट हो रहा होता है कि किस तरीके से जो डीमन है वो सारी बातें इसके मन की पढ़ लेता है। लेकिन फिर भी जो सेका था वो लगातार एकदम सवाल पूछ ही रहा होता है। वो धीरे से ये चीज भी पूछ देता है कि आखिरकार तुम कैसे जानते हो कि जो मेबल है वही हीरो है। तो ये जो आदमी था वो मन में अपने पढ़ता है कि जो मेबल है उसकी जो पूरी की पूरी जानकारी है वो एकदम भविष्यवाणी से मेल खाती है। फिर जैसे ही जो सेका रहता है उसको ये सारी जानकारी मिल जाती है, तो फिर उसके बाद वो अपने डीमन को बोल देता है कि इस आदमी को अब तुम खा सकते हो, यही तुम्हारा इनाम है। और देखते ही देखते ये जो डीमन था वो उस आदमी को सपाचट कर जाता है। और फिर उसके बाद ये जो सेका था उस डीमन को अपने अंदर एकदम समा लेता है और फिर उसके बाद वहां से जाने लग जाता है। फिर तुरंत ही जो यूकी जो रहती है वो समन होती है और वो पूछती है सेका से कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जो मेबल है उसको ये सारे लोग पीछे पड़े हुए हैं। तो जो सेका था वो बहुत ही बड़ा खुलासा करता है। वो बोलता है कि स्कूल वाले जानबूझ के मेबल को एक हीरो की तरह पोर्ट्रे करना चाहते हैं, क्योंकि वो अम्यू जो कि एक असली हीरो है उसे बचाना चाहते हैं मॉन्स्टर से। उन्होंने जानबूझ के उसी समय जहाँ पे स्कूल के अंदर हमला होना शुरू हुआ था उसी समय मेबल को लाके यहाँ पे रख दिया है, ताकि ये जितने भी लोग आमयू के पीछे पड़े हुए हैं वो मेबल के पीछे पड़ जाए। स्कूल वाले असल में ये चाह रहे हैं कि आमयू सुरक्षित रहे, और मेरे हिसाब से स्कूल वालों ने इसलिए यहाँ पे आमयू को नहीं भेजा है क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सुरक्षित रहे और आगे चल के जो हीरो है वो अपना जो डेस्टिनी है उसको पूरा कर सके। और मेबल क्योंकि यहाँ अपना नाम छुपा के रह रही है तो मुझे भी अब कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है उसके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत क्यूरियोसिटी तो है। लेकिन तब तक मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा जब तक वो अपना काम सही से करती रहेगी और उसकी वजह से जो आमयू है वो सुरक्षित रहे। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें लगातार फाइट दिखाया जाता है रेनस, काइल और मेबल और सेका का, और धीरे धीरे ये जो सारे लोग रहते हैं वो अपने अपने ओपोनेंट्स को मारते रह रहे होते हैं। यहाँ तक कि जो काइल और रेनस रहते हैं उनके जो दोनों ओपोनेंट रहते हैं वो तो अपने आप को सरेंडर कर दिया रहते हैं इन दोनों के सामने, इसलिए इन दोनों की तो मैच ही नहीं हो पाई थी सेमीफाइनल से पहले की, जिसकी वजह से जितने भी लोग थे वो नाराज होने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो मेबल रहती है वो सेका के पास आती है और उसे सरेंडर करने के लिए बोलती है और उसे समझाती है कि चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें हरा के रहूंगी। मैं जानती हूँ तुम बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो, आज तक जितना लोगों से मैंने लड़ा है उससे भी ज्यादा ताकतवर, लेकिन मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। स्कूल वाले जो भी चाहते हो लेकिन मैं ही
ही जीत के रहूंगी। लेकिन फिर भी जो सेका रहता है वो बोलता है कि नहीं, मैं हार बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, तुम इतना क्या सोच रही हो, क्या तुम मुझे हरा नहीं पाओगी। और इसी तरीके से चिढ़ा के वो यहाँ से उसे चला जाता है। फिर जो अनाउंसर थी वो अनाउंस करती है कि क्योंकि काइल और रेने के जो ओपोनेंट्स थे उन्होंने सरेंडर कर दिया है, इसलिए हमारे पास आज के दिन में बहुत ही ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो हम इन दोनों का जो सेमीफाइनल है वो आज ही करवा देंगे। और फिर फाइनली इन दोनों का जो फाइट था वो शुरू होने वाला होता है और जो काइल और रेने थे वो आमने सामने आ जाता है। जो रेने की खास बात थी वो ये थी कि ये चारों एलिमेंट का मास्टर था और तो बहुत ही ज्यादा चार्मिंग भी था, इसलिए सारे लोग इसे पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो काइल था वो एक कातिल था और सारे लोग उसे नफरत कर रहे होते हैं क्योंकि वो बहुत ही इजीली सारे लोग को जान से मार दे रहा था। फिर देखते ही देखते जो अनाउंसर रहती है इन दोनों का फाइट को अनाउंस कर देती है और इन दोनों की फाइट बहुत ही तगड़ी एकदम स्टार्ट हो जाती है। जो रेने रहता है वो लगातार एकदम फाइट करने के लिए तैयार रहता है और जोरदार एकदम अटैक कर रहा होता है काइल के ऊपर, लेकिन जो काइल था उसको एक भी अटैक उसका लग ही नहीं रहा होता है। फिर जो रेने था वो समझ जाता है कि वो काइल को इजीली नहीं हरा सकता, तो वो थोड़ा बहुत पैनिक करने लग जाता है। लेकिन जो काइल था उसके मुंह पे तो शिकन ही नहीं दिख रही थी और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा होता है। और ये सारी चीज जैसे ही सेका देखता है तो उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार कैसे हो सकता है ऐसा। फिर जो आम्यू थी उसे बोलती है कि ये डार्क मैजिक का यूज कर रहा है, तो जो सेका था वो बोलता है अच्छा तो ये मेरी तरह डार्क मैजिक का यूज कर सकता है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी कोई मैजिक नहीं है। फिर देखते ही देखते जो काइल रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम इजीली रेने को मारने ही वाला होता है कि जो अनाउंसर्स थे रेने को हारा हुआ घोषित कर देते हैं। जिससे जो रेने था उसका जान बच जाती है। इसी तरीके से जो काइल था वो पहला आदमी रहता है जो कि फाइनल्स में पहुंच चुका होता है। फिर सीन सीट हो जाता है रात का, जहाँ पे जो सेका रहता है वो इसी के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, काइल एक उसकी तरह कैसे जाबाज हो सकता है। और ये सारी चीजें वो सोच ही रहा होता है कि उतने ही देर में जो यूकी रहती है उससे पूछ डालती है कि आखिरकार तुम अभी सोने वाले हो, तुम थोड़े थके थके लग रहे हो। तो जो सेका था वो बोलता है कि हाँ मैं अभी सोने वाला हूँ। तो जो यूकी थी उसे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। तो जो सेका था वो बोलता है कि तुम तो डेली मेरे साथ ही ना सोती हो। तो जो यूकी थी वो बोलती है कि नहीं मैं इंसानी रूप में तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ क्योंकि बहुत दिन हो गए मुझे ऐसे सोए हुए। तो जो सेका था वो समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उतनी देर में सेका को अपने जो टेलिस्मान थे उससे कुछ ना कुछ विजन दिखाई देती है मेबल की, और फिर वो तुरंत ही यूकी को गले लगाते हुए वहां से एकदम बचा लेता है। जो यूकी थी वो सोच रही होती है कि जो सेका है वो रोमांटिक हो गया, लेकिन यहाँ पे बात कुछ और ही होती है। बात असल में यहाँ पे ये होती है कि जो मेबल रहती है उसने रात के अंधेरे में सोते हुए सेका के ऊपर अटैक कर दिया होता है ताकि वो सुबह उससे झगड़ा ना कर पाए। और जो सेका था उसे बिल्कुल भी इस चीज से एकदम रिएक्शन नहीं होता क्योंकि पता नहीं उसे थोड़ा बहुत इस चीज का अंदाजा रहता है। फाइनली ये दोनों एकदम आमने सामने आ जाते हैं, जहाँ पे जो सेका रहता है वो 2-3 अटैक करता है मेबल के ऊपर, लेकिन जो मेबल थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से उसे डॉज कर रही होती है। तो जो सेका था वो समझ जाता है कि मेबल कोई नॉर्मल कंटेंडर नहीं है, अगर वो इसे आज जाने देता है तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा इसके साथ लड़ाई करना। लेकिन पता नहीं कहाँ से अचानक से एक आदमी वहाँ पे आ जाता है जिसकी वजह से जो मेबल थी वहाँ से भाग निकलती है। तो फिर जो यूकी थी वो सेका से पूछती है कि आखिरकार ये क्या हुआ, वो रात के समय तुम्हारे पास क्यों आई थी। तो जो सेका था वो सार्कास्टिकली बोलता है यहाँ पे यूकी को कि जो मेबल थी वो रात के समय, क्योंकि कल हमारी दोनों की लड़ाई है तो वो मुझे हेलो बोलने आई थी, और क्योंकि वो रात के समय मुझसे मिलने आई थी तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसको रात में मिलने जाऊं। और फिर इसी के साथ ये जो फर्स्ट पार्ट होता है इस एनिमे सीरीज का वो होता है खत्म। अगर इस सीरीज में हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो हम लोग जल्द ही इसका जो सेकंड पार्ट है और फाइनल पार्ट वो रिलीज कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ऐसे ही अगर एनिमेज आप लोग देखना चाहते हैं बहुत ही धांसू धांसू हमारे शानदार एक्सप्लेनेशन में, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय।